किसी भी टीम में जब ट्रेनिंग होती है वो कंटिन्यूस होती है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तब जाके कोई चीज आपके माइंड के अंदर वो परमानेंटली सेट हो जाती है। तो मेरा जो बात रहेगा या इंफॉर्मेशन रहेगा, थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग यंग हैं और मैं थोड़ा बूढ़ा हूँ, दादा से यंग हूँ। तो क्या कहते हैं, तो मुझे 16 साल हो गए, 16 इयर्स हो गए हैं इस कंपनी में काम करते हुए। तो पहले मैं 10 साल जो था आपका दिल्ली में था, और पिछले 2015 से मैं कलकत्ता में रह के ही बंगाल और पूरे इंडिया का बिजनेस देख रहा हूँ। तो अगर आप बात करें, आज पूरे इंडिया के 21 स्टेट्स में हमारा बिजनेस पॉजिटिवली होता है। कितने स्टेट्स में? 21। अगर आप देखेंगे तो 24 स्टेट्स में है, लेकिन एजुकेशन का जो बिजनेस है वो 21 स्टेट्स में होता है। हर स्टेट में आप जैसे एसोसिएट लीडर्स, बहुत सारे ड्रीमर्स काम कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स। तो ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है जहां पर मुझे जाकर आप जैसे एसोसिएट लीडर से मिलने का अपॉर्चुनिटी ना मिले, बैठने का भी, बातचीत करने का भी, 1 to 1। तो आज जो हम लोग सीखेंगे वो एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि मैं कोई कहानी या कोई यूट्यूब से लेकर इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, क्योंकि वो आपके बिजनेस में काम आने वाली नहीं है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, यानी कि बहुत से ऐसे लीडर्स को मैंने देखा, यानी कि अगर मैं दादा की बात करूं तो मेरा दादा से बातचीत हो रहा है जब उनका टीम गुजरात में हुआ करता था। मतलब हमने एक दूसरे को देखा नहीं था, सिर्फ फोन पे ही। अभी गुजरात का 2 बंदा है। अच्छा, गुजरात से भी लोग हैं, बहुत अच्छी बात है। तो गुजरात में भी हमारा बिजनेस होता है, दादा के साथ हमने काम किया वहां पे। वहां जाने का तो दादा के साथ मौका नहीं मिला, लेकिन बाद में हम लोग बहुत बार ट्रेनिंग वहां पे किया। तो ये जो 16 साल का एक्सपीरियंस है वो सिर्फ इसी सिस्टम का है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको अगर क्रिकेट सीखना है तो सचिन इज द राइट ऑप्शन। यस। आप गांगुली जी के पास जाएंगे, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ का जो मेजर एक्सपीरियंस या वर्क एक्सपीरियंस जो है वो उन्होंने उसी फील्ड से गेन किया। ऐसा नहीं कि वो टीवी देखकर बताते हैं कि यार क्रिकेट ऐसा खेलना चाहिए, वैसा खेलना चाहिए। उन लोगों का खुद एक फिजिकल एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो सक्सेस अचीव की है उसी काम को करके अचीव किया है। तो 16 ईयर में मैंने बहुत से ऐसे एसोसिएट को देखा कि जिनके पास कुछ नहीं था, टीम नहीं था, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं था, लेकिन आज उनके पास कार भी है, हेल्दी इनकम भी है, लाइफ स्टाइल भी है, और आज उनके पास अगले 5 साल 10 साल का एक विजन भी सेट है। तो आपको ये सोचना है कि आज आपके पास क्या है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्योंकि आज बहुत से लोगों के पास हो सकता है यहाँ पर इनकम अभी नहीं आ रहा, हो सकता है अभी कई लोगों को प्लान शो करना नहीं आता, हो सकता है कई आदमियों को यहाँ पे लिस्ट बनाना ही नहीं आता अभी तक, राइट? हो सकता है कि आप फॉलोअप पे जाते तो खुद आपको ही फॉलोअप देके लोग घर भेज देता है। क्योंकि कई लोग मुझसे बोलते थे मैं फॉलोअप पे गया था, डीडी नहीं कन्वर्ट हो, ऐसा ऐसा बोल रहा था। मैंने कहा तू फॉलोअप देने गया था या रिसीव करने गया था? तो एक होता ना, मैं ट्रेनिंग देने गया, किसी ने मुझे ट्रेनिंग देके वापस भेज दिया। तो डीडी किसका आएगा? जो फॉलोअप अपने प्रोस्पेक्ट तक पहुंचा देगा पॉजिटिवली, फॉलोअप खा के आ जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मार्केट में आपको मिलेंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। रीजन क्या है? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है। क्योंकि 15 साल पहले कोई मुझे फोन करता था, इसका जवाब क्या है, तो कई क्वेश्चन ऐसे होते जिसका जवाब मुझे पता, तो मैं अपने सीनियर से पूछता था, सर ये ऐसा ऐसा पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा क्या करना है। लेकिन आज 16 साल में शायद ही कोई ऐसा जवाब हो जो एपीएल के अंदर क्वेश्चन हो जिसका आंसर मुझे नहीं पता। लेकिन रीजन क्या है? मैंने उसकी कोई किताब नहीं पढ़ी, इतना क्वेश्चन फेस कर लिया मार्केट से कि अगर मैं क्वेश्चन का लिस्ट बनाऊं तो उसके लिए भी 2-3 दिन लग जाएगा, राइट? Yes. So it's all about experience, जो मैंने गेन किया है, जो यहाँ से अचीव किया है, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, चाहे लोगों की सक्सेस को देखकर हो, या लोगों को काम को देखकर हो, या लोगों की जो ट्रेनिंग सिस्टम को देखकर हो, तो वही सब आज हम लोग शेयर करेंगे along with the APLL इंफॉर्मेशन। क्लियर हो पा रहा है? यस। अगर मैं 20 साल पीछे जाऊं थोड़ा समझने के लिए, जब ये कंपनी शुरू हुआ, तो ये कंपनी शुरू हुआ एक प्रोडक्ट को लेकर, वन प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट क्या था? आपका ऑनलाइन, आपको वेब स्पेस मिलेगा, आपको सीडी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, 2-4 ऐसे प्रोडक्ट। फिर एजुकेशन स्टार्ट हुआ 5 साल बाद, फिजिकल लर्निंग, क्लासरूम सेशन, यानी कि 2005 का आसपास का बात है। लेकिन आज आप देखते हैं कि हर दिन, हर वीक, हर डे कोई ना कोई नया प्रोडक्ट हमारे साथ जुड़ रहा है, चाहे वो एजुकेशन की बात करें चाहे हेल्थ की बात करें। यस या नो? यस। अब हमारे साथ चैलेंज क्या है दोस्तों, कि कई लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मैं सेल करूं। पहली चीज तो मैं बता दूं कि सब कुछ एक है, स्मार्ट वैल्यू, एपीएल कोई अलग चीज
नहीं है कि आपको लगे कि राकेश सर स्मार्ट वैल्यू में काम करते हैं, पीएलएल में कमल सर काम करते हैं। तो इसको समझने का तरीका ये है कि भाई आज ममता दीदी का गवर्नमेंट है तो कोई मिनिस्ट्री देख रहा होगा, रेलवे की कोई आपका फाइनेंस की देख रहा होगा, कोई यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर को देख रहा होगा। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है कि भाई आप एजुकेशन को देखो। समझ में आ रहा है? Yes. रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अगर इसमें कुछ प्लस माइनस अच्छा बुरा जो भी करना है, रेक्टिफिकेशन करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर है। तो आपको एक चीज बताओ, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में प्रोडक्ट कभी हीरो नहीं होता। अपने माइंड में एक चीज याद रखना, क्योंकि मैं 20 साल में कई लीडरों से बात की कि सर जब कोई एक प्रोडक्ट था, वो प्रोडक्ट आपके ही बहुत कम समझ में आता था कि कैसे इसे रिकमेंड करें, तो आप लोगों को कैसे लेकर आते थे? तो उसका भी एक टेक्नोलॉजी था उनके पास, उसके लिए भी उन्होंने एक सेल्स स्विच बना रखा था। लेकिन आज इतना प्रोडक्ट होने के बाद भी कई लोग इस बिजनेस को क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो सोच रहा है कि प्रोडक्ट हीरो है। प्रोडक्ट हीरो नहीं होता डायरेक्ट सेल। आप YouTube में भी कई वीडियो देख लेना, कई एक्सपर्ट की बात सुनना, इसका रियल हीरो है इसका पोटेंशियल, कि अगर मैं इस बिजनेस में सक्सीड कर गया तो लाइफ में क्या अचीव हो सकता है, वो आपके एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है। यानी कि आज मैं देख रहा हूं 30 साल के लड़के के पास 2-2, 3-3 कार है इसी सिस्टम में। 25 साल का बच्चा भी यहाँ पे कार ले रहा है, 18 साल का लोग भी फॉरेन ट्रिप कर रहा है। अभी एसपीएल चल रहा है, एसपीएल में आप सोचो कितना इजी ऑफर है, यानी कि यहाँ पर बैठा हुआ हर लड़का या लड़की उस ऑफर को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आप इस एज में जब क्वालिफाई करेंगे आपको 5 स्टार में जाने का मौका मिलेगा। मैं तो 28 साल पढ़ा, 4 साल काम किया, उसके बाद देखा 5 स्टार होता कैसे। तो दैट इज द डिफरेंस। मैं जॉब कर रहा हूं तो मुझे मालूम है कि डिफरेंस क्या है। जब तक वो डिफरेंस आप देख नहीं पाएंगे, विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, आपको दिखाई नहीं देगा, तब तक आप इस सिस्टम की पावर को एंजॉय नहीं करेंगे। आपको पेन ज्यादा महसूस होगा। वो बोलते हैं ना, मुझे अगर बॉडी बनानी है बढ़िया, तो आज मुझे दर्द होगा, मुझे जिम में जाना पड़ेगा, सवेरे सवेरे उठ के 2-3 घंटे करना पड़ेगा, कभी यहाँ दर्द होगा, कभी यहाँ दर्द होगा। कोई बोलेगा भाई ज्यादा आलू मत खा, कोई बोलेगा ज्यादा चावल मत खा। मैं बोलूंगा यार यही तो अपने को पसंद है, जीवन कैसे चलेगा इसको छोड़ के, क्या इसके साथ बॉडी बन सकता है? तो बोलेगा यार तू आलू भी खाएगा, तू चावल भी खाएगा, तू घी तेल भी खाएगा, और उसके बाद सोचेगा तेरा बॉडी बन जाए, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो कई लोग का प्रॉब्लम क्या है, वो सिस्टम में तो आ गए, लेकिन इस सिस्टम के चैलेंजेस को, प्रॉब्लम नहीं, आप लोग निगेटिव वर्ड यूज करते हैं कि सर इस काम को करने में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम एक निगेटिव वर्ड है। हर काम को करने के लिए चैलेंजेस होते हैं कि मैं ये नहीं जानता, सीखिए। अपॉर्चुनिटी, ये सिस्टम क्यों बनाया गया, ये ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग, कि कुछ आप नया सीख कर जाए। जब आप फील्ड में जाए तो आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सके। आज आप 10 इनवाइटी लेकर आते हैं, 2 सेल कन्वर्ट होता है, तो कल वो 10 5 में जाए, 7 में जाए, क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा। यस चलो, समझ में आ रहा है? Yes. बिजनेस की ताकत है पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस, कि आप 5 साल में कहां पहुंच सकते हैं अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करें। आप 10 साल में कहां पहुंच सकते हैं अगर इस सिस्टम को फॉलो करें। अगर वो आपके समझ में आ गया, तब आप इस काम को बिना किसी चैलेंज के कर पाएंगे। अदरवाइज कंपनी 500 प्रोडक्ट भी लाएगा, कंपनी बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर के साथ भी टाइप करेगा, कंपनी न्यूज में भी अपना ऐड देगा, आप उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। 20 साल पहले कंपनी कुछ नहीं करता था, लोग हमको बोलते थे टीवी में ऐड क्यों नहीं आता, कोई हमारा ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं है, क्या हमारा कंपनी फालतू है, बाकी कंपनी का ऐसा होता है वैसा होता है। आज सब होने के बाद भी कई लोग सेल नहीं कर पा रहे। तो रीजन वो नहीं है, जिसको मालूम था कि कल भी कंपनी सही थी, कल भी इस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल था, उसने 20 साल पहले भी करके दिखाया और वो आज भी कर रहा है। यस या नो? Yes. तो रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक छोटा सा चीज से हम शुरू करते हैं कि इस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल तो है कि हाँ मैं बहुत चीजें कर पाऊंगा, कल मैं घर बना पाऊंगा, बाड़ी होगा, गाड़ी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन होगा कैसे? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। देखिए हाँ होगा बोलने से कि कल तुम्हारा स्मार्ट वैल्यू करने से ये होगा, आप लोगों को भी बिलीव देते हैं, आपको भी किसी ने बिलीव दिया होगा। यस या नो? Yes. बट ये होगा कैसे? दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको इस सिस्टम को जानना पड़ेगा, आपको इसकी बेस्ट चीजों को जानना पड़ेगा, क्या दिखाना है, कितना बोलना है, किस लेवल का कमिटमेंट करना है, किस लेवल का सर्विस आपको देना है, सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। उसी के ऊपर आज का सेशन हम बेस करके आगे बात करेंगे। रेडी? Yes. अब सबसे पहले चीज समझो आप कि हमारा यूनिक पार्ट क्या है, कि जब मैं बात कर रहा हूं कि इस कंपनी की जो ताकत है, जो पावर है, वो है इसका एजुकेशन सिस्टम। क्यों? आप बोलोगे सर ऐसा क्यों?
अगर आप पूरे ग्लोब में यानी कि पूरे विश्व में आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को उठाएं, इंडिया की बात नहीं कर रहा, कोई भी कंपनी के पास एजुकेशन को लेकर इस तरह का सक्सेस, इस तरह का अचीवमेंट, इस तरह का रिवॉर्ड, इस तरह का 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। कंपनियां है ही नहीं। जो लोग घुसने का भी कोशिश कर रहा है वो 1-2 साल बाद नमस्कार करके चला जाता है। तो बोलता हमारे बस का नहीं है कि सर्विस, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को सर्विस दे पाए, क्योंकि एजुकेशन मतलब सर्विस। स्टूडेंट को कमिट करना है, उसको सेंटर तक पहुंचाना है, उसका एजुकेशन कंप्लीट करवाना है, उसको सर्विस देना है। तो ये सिर्फ किसके पास है? सिर्फ स्मार्ट वैल्यू, यानी कि एपीएलएल नंबर 1 नहीं है पूरी दुनिया में, एपीएलएल ओनली 1 है। Yes. डिफरेंस है, ओनली 1 मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बो स्मार्ट वैल्यू एपीएलएल, पूरी दुनिया में ओनली 1 है, नंबर 1 नहीं है। कि कई लोग बोलता था पहले एपीएलएल नंबर 1 है, हम भी बोलते थे एपीएलएल नंबर 1 है, लेकिन हमने कहा यार हम तो नंबर 1 है ही नहीं, हमारा तो पीछे है ही नहीं। Yes. मतलब लोगों ने शुरुआत ही नहीं किया, हम रेस में अकेले ही दौड़ रहे हैं, फर्स्ट भी हम ही है, लास्ट भी हम है। लोग सोच रहे हैं यार इनके साथ दौड़ना चाहिए, लेकिन उनके पास दौड़ने का एबिलिटी नहीं है। तो आप सोचो, जब आप ऐसे मार्केट में बिजनेस करते हो जहां पर कंपटीशन नहीं है, वहां पर सक्सेस होने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। Yes. आप सोचो, बंगाल का हर बच्चा बीए इंग्लिश से पढ़ाई कर रहा है, हर बच्चा बीए इंग्लिश, बीए इंग्लिश, बीए इंग्लिश, बीए इंग्लिश, इधर भी बीए इंग्लिश, उधर भी बीए इंग्लिश। तो कल को जॉब भी निकलेगा 1 लाख, तो क्या सब बच्चों को मिल पाएगा? No. लेकिन एक महान बच्चा था, वो बोला मुझे तो बांग्ला ही अच्छा लगता है, मैं बीए बांग्ला। तो पूरे बंगाल में बांग्ला का 100 जॉब भी आएगा, मुझे तो जरूर मिलेगा। नो कंपटीशन, फुल अपॉर्चुनिटी। Yes. तो जब आप एजुकेशन को रिकमेंड करते हैं, आपके प्राइस को कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता। आप बोलोगे स्मार्ट कॉमर्स 17,500, कोई बोलेगा यार ये तो बहुत महंगा है, तो उससे पूछो स्मार्ट कॉमर्स कराता कौन है पूरी इंडिया में? कौन कराता है? सिर्फ एक कंपनी कराती है। कंपेयर किससे करोगे? कंपेयर किससे करोगे? हमारे अलावा ये माल कोई बनाता ही नहीं है, तो चाहिए तो हमें सस्ता महंगा कुछ नहीं, हम ही है। Yes. ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन है? No. हम ही है भाई। तुझे एसी चाहिए तो हमारी कंपनी बनाती है, बाकी तुझे गर्मी का एक ही समाधान है, एसी, और वो हम ही बनाते हैं। अब अच्छा या बुरा यही है, तेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब तक आपके माइंड में क्लियरिटी नहीं होगी कि एजुकेशन का सब्स्टिट्यूट ही नहीं है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, तो और आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को और ज्यादा कैश और इनलार्ज बड़ा करना चाहते हैं, तो इससे बड़ा ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? प्लस आपको सपोर्ट करने के लिए हर तरह का कस्टमर आपको मिलेगा। आपके पास नौनी भी है, आंवला भी है, एलोवेरा भी है। कि पहले क्या था, एजुकेशन बोलो तो एजुकेशन, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन आज हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी अवेलेबल है। रीजन क्या है कि एक ही तरह का कस्टमर नहीं है इंडिया में, स्टूडेंट भी है, यस या नो? Yes. अनहेल्दी लोग भी हैं, Yes. या नो? Yes. किसान लोग भी है, Yes. लोगों को ब्यूटी कॉन्सेप्ट, वो आपके प्रोडक्ट भी चाहिए, लोगों को घर में तेल मसाला भी चाहिए। तो हमने कहा भाई किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो दिखेगा उसको सिर्फ कहाँ लेकर आना है? स्मार्ट। तो इसीलिए कंपनी ने अपने रेंज को बढ़ाया। जैसे आप बिग बाजार या किसी भी बड़े रिटेल स्टोर में जाते हो तो वहां पर एक कंपनी का प्रोडक्ट नहीं मिलता। आपको साबुन भी मिलना है तो रामदेव का भी मिलेगा और लाइफ बॉय का भी मिलेगा। Yes. थोड़ा आगे जाएंगे तो डिटॉल का भी मिल जाएगा, थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको डब भी मिल जाएगा वहां। हाँ या ना? Yes. यानी कि आपको एक ऑप्शन नहीं देता, वो बोलता है यार किसी को रामदेव पसंद है, किसी को श्यामदेव पसंद है। अगर मैं एक ही तरह का माल रखूंगा तो हर कस्टमर मेरी दुकान में नहीं आएगा। नहीं आएगा। तो दैट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ स्मार्ट वैल्यू की वी स्टार्टेड विद द एजुकेशन, जो हमारी बैकबोन, जो हमारी स्ट्रेंथ, जो हमारा यूएसपी है, उसके साथ साथ ये सारी चीजें ऐड करना हमने शुरू किया। दूसरा बेनिफिट क्या है कि जो यंग लोग होते हैं वो ड्रीमर बड़े होते हैं, उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा होती है। आज कोई बोले 44 साल में कि सर आप कोई नया काम सीखो, तो 100 में से एक आदमी भी रेडी होना बड़ा मुश्किल है। कोई बोले कमल सर आप जॉब करके मेरी टीम में ज्वाइन कर लो, बढ़िया ट्रेनिंग देते हो। मैं सोचूंगा यार नहीं करूं, क्योंकि मेरे अंदर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, मैं जाऊं नहीं जाऊं, बहुत सारा डाउट आएगा। 100 में से एक आदमी रेडी होगा। लेकिन स्टूडेंट के पास क्या है, कुछ तो करता ही नहीं। स्टूडेंट तो नेचुरली अनएम्प्लॉयड है। Yes. नेचुरली अनएम्प्लॉयड, यानी कि वो अपना सीना ठोक के बोलता क्या कर रहे हो, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं। तो हमको समझ में आ गया इसका इनकम क्या है, जीरो। लेकिन ऐसा कोई आदमी है जिसको पैसे का जरूरत नहीं है? भाई जब आप स्टूडेंट थे
तो आप फादर डिपेंडेंट, मदर डिपेंडेंट या कोई भाई बहन पे डिपेंडेंट हो के भाई 500 रुपए दे देना, आज बर्थडे पार्टी है, अरे स्कूल जाना है 20 रुपए फालतू दे दे, वहां जाके मैं समोसा सिंघाड़ा खा के आऊंगा। तो आपको पैसा तो चाहिए, लेकिन आप किसी से मांग रहे हो। तो अगर मैं आपको वही पैसा इसी सिस्टम से विद लर्निंग दे दूं, तो उससे बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या होगा? यस कि आप इसी एज में अर्निंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ये कल्चर नहीं है। अगर आप फॉरेन में यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पर कल्चर है, 12 साल का बच्चा भी इनकम करता है। यस वो लोग मैकडी में काम करते हैं, डोमिनोज में, वो चाहे प्रेसिडेंट का बच्चा भी होगा ना, तो वो अपना इनकम, अपना लाइफ को खुद मेंटेन करने का कोशिश करता है। तो 8-10 साल में अंदर उसको पैसे का वैल्यू का रियलाइजेशन हो जाता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, क्या चीजें चाहिए एक इनकम करने के लिए, वो सब कुछ रियलाइज कर लेता है रियल वर्ल्ड में आके। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप कोई और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंपनी भी देखेंगे तो वहां पर आपको स्टूडेंट नहीं मिलेगा, वहां आपको 30+ लोग ज्यादा मिलेगा, पार्ट टाइमर्स। यस सिर्फ स्मार्ट वैल्यू सिस्टम है जहां पर यंग लोग आकर इतने यंग अचीवर आपको मिलेंगे, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि 18 साल में फॉरेन ट्रिप जाने वाले अगर 20 साल का लिस्ट बनाओगे तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों को फॉरेन ट्रिप यंग एज में अगर भेजा होगा तो सिर्फ स्मार्ट वैल्यू नहीं। आप चाहोगे तो डेटा मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको रियलाइज करना होगा, यही तो मार्केट में रिकमेंड करना है कि वाई स्मार्ट वैल्यू। एक यंग आदमी के पास जा रहे हो तो उसको तो जाना है, वो क्या वो गोवा नहीं जाना चाहता? जाना चाहता है? यस जाना चाहता है कि नहीं? Yes! कंपनी ने एसपीएल निकाला, मान लो वो मुंबई में होगा, तो मजा आएगा कि नहीं? Yes! आएगा कि नहीं? Yes! पिछली बार कंपनी ने 1000 ईयर का सेलिब्रेशन किया, वीक का सॉरी, तो वहां पर जेडब्ल्यू मैरियट होटल में किया था, जो जुहू बीच के ऊपर। वहां पे जहां पे हमारा प्रोग्राम हुआ, नेक्स्ट डे वहीं पर आप सोचो जितने भी आपके सिंगर कम्युनिटी है, रेडियो मिर्ची अवार्ड हो रहा था। बप्पीदा मेरे सामने सोना पहन के खड़ा हुआ था, मैं यार बप्पीदा जैसा लग रहा है तो अपने तो इतने पास से बप्पीदा को कभी देखा नहीं, लग तो वही रहा है, मैं कंफ्यूज हूं, हमें समझ आया यार आप तो जेडब्ल्यू मैरियट में आए हो। तो यहाँ तो वही थोड़ा आगे गया, तो हिमेश रेशमिया मेरे आगे फोन पे बात कर रहे हैं, अब मैं उससे ऑटोग्राफ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो अपने एटीट्यूड में बोल रहा है फोन में, तो दिन भर फोन में रहेगा, अपना काम आगे बढ़ रहा हूँ। तो उस जैसे होटल में मेरे लिए नहीं, मैं कह रहा हूँ जो एसोसिएट बहुत पुअर फैमिली से, जिसने जिंदगी में टीवी में उनको देखा, उसको इतने करीब से उन लोगों को देखने का एक्सपीरियंस जो मिला, वो तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। यस तो वो कहां से मिला? उन्होंने उसके लिए स्पेशल क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक पॉजिटिव सिस्टम में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने आप को कमिट कर दिया, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं किया। यस तो अगर आप भी वो सारी चीजों को अचीव करना चाहते हैं तो आपको 100% फोकस करना होगा काम पे। क्लियर हो पा रहा है? यस तो हम लोग तैयार हैं? यस अब शुरुआत कहां से होती है दोस्तों कि आप अचीव कैसे करेंगे? तो मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि भाई एक आदमी अगर यहाँ आता है तो उसका अचीवमेंट कैसे होता है। पहले वो स्मार्ट वैल्यू छोड़कर कुछ और नहीं सोचता, यानी कि 24/7 365 उसके पास क्या रहता है? स्मार्ट अब क्या होता है जब मार्केट में जाते हैं ना, तो चैलेंजेस क्या है कि सामने वाले आदमी को लगता है कि भाई आप दे क्या रहे हो। तो कई बार हम सिर्फ एजुकेशन दिखाकर बंद कर देते हैं, या हम प्रोडक्ट दिखाकर ज्यादा बातचीत करते हैं। लेकिन आपको समझना होगा दोस्तों, आदमी सिर्फ प्रोडक्ट का पैसा नहीं दे रहा, वो कॉन्सेप्ट का पैसा दे रहा। कॉन्सेप्ट जानते हैं? एक वर्ड है कॉन्सेप्ट। अब जैसे मैंने बोला 5 स्टार, तो मैंने एक वीडियो देखा था धीरू भाई अंबानी के ऊपर। जब धीरू भाई अंबानी जी बहुत गरीब, या बोलो कि बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ लीड करते थे, बट ही वाज अ बिग ड्रीमर। तो वो जो भी इनकम करते थे एक ट्रेडिशनल काम करके, उस इनकम में से एक पैसा बचाकर वो ताज होटल में चाय पीने जाते थे। मैं बात कर रहा हूँ धीरू भाई अंबानी, यानी कि वो 60-70 ईयर पहले की बात कर रहा हूँ। आज भी ताज में चाय पीना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप ताज होटल के अंदर पैर रखने से आपको डर लगेगा, क्योंकि इंडिया का टॉप मोस्ट होटल है जहां पर 9/11 का अटैक भी हुआ था। यस यानी कि ताज जो आपका ब्रांड है, टाटा जो ब्रांड है, उनके होटल से। तो उस होटल में वो जाते थे चाय पीने के लिए। अब वो ऐसा ही है कि आज आपको बोला जाएगा कोलकाता के आप आईटीसी सोनार बंगला में जाकर चाय पी कर आओ, बोले पागल 5 रुपए का चाय यहाँ मिलता है, मैं अपना पैसा वहां क्यों बर्बाद करूं? ऐसे सोचोगे ना? सर यहाँ 5 रुपए का, 10 रुपए का, ज्यादा 20 रुपए का मिल जाएगा, थोड़ा क्वालिटी होगा, लेकिन मैं वो 500 जीएसटी CGST सब मिला के 500 1000 रुपए क्यों दूं?
तो उनका दोस्त को बोलता यार तू पागल है, इतना मेहनत से पैसा कमाता है, जाके वहां चाय पी लेता है, यहाँ बाहर अच्छा चाय नहीं मिलता क्या? बोला यहाँ का चाय और वहां का चाय में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं वहां चाय पीने नहीं जाता हूँ, मेरा विजन मेरा थॉट अलग है। जब मैं वहां जाता हूँ तो वहां पर सारे जो लोग आते हैं उनका इनकम बहुत हाई, बेसिकली वो लोग अमीर फैमिली से, रिच लोग हैं। तो मैं देखता हूँ वो लोग बैठता कैसे, उठता कैसे, उनका बातचीत क्या होता है, क्योंकि गरीब आदमी का बात फालतू का ज्यादा होगा। ममता दीदी कब जाएगा, मोदी ऐसा कर रहा है, कल को किसान का आंदोलन चल रहा है, यार आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कोहली खेलेगा कि नहीं खेलेगा। यानी कि लाइफ में जीरो इनकम है, लेकिन अपना डेवलपमेंट का कोई भी बात उसका 2-3 घंटे अड्डाबाजी में नहीं होगा। मेरा गर्लफ्रेंड उसके पास चला गया। तो यानी कि वो 2 घंटे जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में, तो यू आर किलिंग योर टाइम, आपका समय निकल रहा है, आपके पास जो सबसे पावरफुल चीज है वो है टाइम, वो आप मिसयूज कर रहे हो। तो वो वहां देख रहे हैं, वो लोग बात क्या कर रहे हैं, वो लोग बिजनेस का बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं यार एक फैक्ट्री लगा दिया है, हम लोग प्लान कर रहे हैं, कल पूना में मेरा एक बिजनेस है, अब मैं कलकत्ता में एक बिजनेस खोलूंगा, ये मेरा बिजनेस प्लान है, कल मेरा मीटिंग है, वहां से मैं लोन लूंगा। मतलब उनका जो बातचीत भी हो रहा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बिजनेस डेवलपमेंट, लाइफ को, फ्यूचर को कैसे बेटर करना है। तो वो वहां पर चाय पीने नहीं जाते थे, उस एनवायरनमेंट को, उस लर्निंग को एक्सपीरियंस करने जाते थे। तो जो आदमी स्मार्ट वैल्यू में आ रहा है दोस्तों, वो सिर्फ एजुकेशन ही नहीं लेगा। मैं एक प्रोडक्ट लेके चल रहा हूं कि भाई आप उसको स्मार्ट कॉमर्स दे रहे हैं, तो स्मार्ट कॉमर्स के एजुकेशन इज जस्ट अ पार्ट। जब आप बात करते हैं ना वैल्यू फॉर मनी, तो आप वैल्यू फॉर मनी में क्या दिखाते हो, बुक्स, डीवीडी, उसको जो क्लास मिल रहा है, टीचर मिल रहा है। आज हम लोग वैल्यू फॉर मनी में दिखा सकते हैं कि भाई उसको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ एक पार्ट है जो शायद उसको कहीं और भी मिल जाए, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, एक नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में भी मिल जाए। लेकिन यही देखकर अगर वो आएगा तो उसकी परसेंटेज ऑफ इनकमिंग टू द सिस्टम उतना हाई नहीं रहेगा। उसके साथ साथ उसको क्या मिल रहा है, डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटी। यानी कि मुझे पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन मुझे डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने सिस्टम लेते हैं। आपको स्कूल भी बहुत सारा पैसा लेता है, लेकिन आपको देखो डेवलपमेंट दो टाइप का है। एक डेवलपमेंट है कि वो मुझे स्पोर्ट्स सिखा दे, वो मुझे हॉर्स राइडिंग सिखा देगा, स्विमिंग सिखा देगा, बड़े स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो। लेकिन वो मुझे फाइनेंशियल डेवलपमेंट कि कैसे मैं अपना इनकम बेटर करूं, उसके बारे में कितना स्कूल वगैरह सिखाता है। उसके लिए आपको जाना पड़ता है बिजनेस स्कूल में, और इंडिया में बिजनेस स्कूल गिनती के हैं, और वो उसमें जाने के लिए आपको जो पैसा देना पड़ता है वो बहुत हाई है। एक आम आदमी जिनका आप काउंसलिंग करते हैं, या इंडिया का जो मेजर पॉपुलेशन है वो पुअर है या मिडिल क्लास से नीचे है, तो उन लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि वो डेवलपमेंट के लिए कहां जाएं। आप फॉरेन में जाएंगे, बड़े से बड़ा बिजनेस स्कूल आपको देखने को मिलेगा जो आपको बिजनेस के एथिक्स, बिजनेस होता कैसे है, उसको करने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए वो सिखाता है। तो वो तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एजुकेशन प्लस डेवलपमेंट, यहाँ खत्म नहीं हो रहा है। यानी कि आपको एजुकेशन भी देंगे, फिर आपको डेवलप करेंगे। डेवलप कब होता है, आपको जब तक मैं डायग्नोस, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर से आप बोले मेरे सर में दर्द है, वो आपको गोली देके भेज देगा। डॉक्टर से बोले मेरे पैर में दर्द है, तो आपको गोली देके भेज देगा। वो आपको टेस्ट बोलता है कि आपको ये टेस्ट करना पड़ेगा, यानी आपको डायग्नोस करता है, चेक करता है ये दर्द का रीजन क्या है। तो मेरा भाई इनकम नहीं कर पा रहा है, या मेरी बहन इनकम के बारे में नहीं सोच पा रही है, तो उसका रीजन क्या है। वो स्मार्ट वैल्यू सोच रहा है कि भाई ये तो बात करने में भी डर रहा है, किसी को ये बोलने में भी डरता है कि मैं स्मार्ट वैल्यू करता हूं। भाई स्मार्ट वैल्यू एक लीगल एथिकल कंपनी है जो 20 साल से काम कर रही है, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही है। अगर लीगल एथिकल नहीं होती तो 2 दिन के बाद बंद हो जाती। 20 years, यस या नो? Yes. आप सोचो इतने बड़े, आप जब ये सोचते हो ना कि कोई ब्रांड एम्बेसडर हमारे साथ आया, आप बात करो कदम्बी जी, आप बात करो अरुणिमा सिन्हा, कपिल देव, या अभी अभी जो दहिया जी हमारे साथ जुड़े, तो इसका मतलब क्या होता है, ये लोग पहले क्रॉस वेरीफाई कराते हैं कि मैं किस कंपनी के साथ जुड़ रहा हूं, क्योंकि उनका खुद का ब्रांड इमेज है। समझ में आ रहा है? Yes. बायजूस आज शाहरुख खान के साथ जुड़ा है, लेकिन अब शाहरुख खान के साथ उसने टाइप तोड़ लिया, क्यों? क्योंकि उसका बेटे का नाम एक गलत जगह पे इन्वॉल्व हो गया, तो उसकी ब्रांड इमेज खराब होगी। तो दोनों लोग, कंपनी भी चाहती है कि जिससे वो जुड़ रहे हैं उसका एक ब्रांड इमेज हो, और जो आदमी का खुद का एक फेस वैल्यू है वो भी चाहता है कि मैं राइट कंपनी का प्रोडक्ट प्रमोट करूं, रॉन्ग कंपनी का
नहीं क्योंकि मान लेते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट खराब है, कंपनी खराब है, तो कल उसका भी नाम खराब हो जाएगा। क्योंकि मैं तो हर जगह उसका फोटो बेच रहा हूँ, हर फोन में आज उसका फोटो है। नोनी के साथ दहिया दिख रहा है, आंवले के साथ भी दहिया दिख रहा है, एलोवेरा के साथ भी, तो हर घर में आज वो आदमी पहुंच गया विद स्मार्ट वैल्यू। यस या नो? Yes. तो हम क्या बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी कब मिल रही है कि पहले आपको डायग्नोस किया जा रहा है कि भाई आपके अंदर क्या नहीं है जो आपको पैसा कमाने के लिए आगे नहीं बढ़ने देगा। तो कई लोग क्या करते हैं कि आपको ऐसा ट्रेनिंग देते हैं कि सब आदमी को एक ही मेडिसिन, मैं एक ऐसा डॉक्टर हूं, सर दर्द वाले को भी वही मेडिसिन, पैर दर्द वाले को भी वही मेडिसिन, कोई बोल रहा बैक पेन है उसको भी वही मेडिसिन, लेकिन स्मार्ट वैल्यू में हर आदमी के लिए सेम मेडिसिन नहीं है। यहाँ पर आपको ट्रेन किया जाता है, आप अगर बात नहीं करना चाहते हैं या कर नहीं पाते हैं तो आपको वो भी सिखाया जाता है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद आपको क्या है, डेवलपमेंट करवाना, और उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म देना, यानी कि अपॉर्चुनिटी भी हम ही दे रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई आपको सिखा के हम मार्केट के लिए तैयार करेंगे, नो, हम आपको सिखा के इसी मार्केट से इनकम करने का, यानी कि इसी प्लेटफॉर्म से इनकम करने का अपॉर्चुनिटी देंगे। स्कूल कॉलेज क्या करता है, बच्चे को रेडी करता है, काम नहीं देता। भाई आप बड़े से बड़े स्कूल में आप आईएम में भी पढ़ेंगे तो आईएम आपको नौकरी नहीं देगा, आपका प्लेसमेंट करवाएगा, कंपनी को बुलाएगा, उस कंपनी को आपका क्वालिटी पसंद आएगा तो नौकरी देगा, नहीं पसंद आएगा तो आपको नौकरी नहीं देगा। आपने थ्री इडियट मूवी देखा है? थ्री इडियट मूवी में लास्ट में इंटरव्यू होता है। तो कॉलेज का क्या काम था, उसको पढ़ाना, सिखाना, डेवलप करना, लेकिन वो उसको काम नहीं दे रहा है, सिर्फ लोगों को बुला रहा है। लोग, कई लोग उसमें सेलेक्ट होंगे और कई लोग उसमें भाई मैं भी एमसीए किया, एमसीए करने के बाद हमारे वहां भी इंटरव्यू, मुझे वो कंपनी पसंद नहीं आया तो मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मैंने उस नौकरी को नहीं लिया, तो मुझे उस इंस्टीट्यूट में से प्लेसमेंट कराया, नौकरी वहां से नहीं मिला, नौकरी मैंने दिल्ली में आकर खुद ढूंढा। क्लियर हो पा रहा है? Yes. ये सिस्टम क्या कर रहा है, एजुकेट भी कर रहा है, डेवलप भी कर रहा है, और अपॉर्चुनिटी घर में ही दे रहा है। बोला बाहर जाने की क्या जरूरत है? भाई आपको हम सिखा रहे हैं तो आप किसी और के लिए काम क्यों करेंगे? स्मार्ट वैल्यू के लिए काम कीजिए, आपको इनकम ही तो चाहिए। तो यानी कि आपका एजुकेशन भी यही हो रहा है, डेवलपमेंट भी यही हो रहा है, अपॉर्चुनिटी भी यही मिल रहा है। यस या नो? Yes. और साथ ही साथ यू आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ, आप बाकी लोगों को भी, सोसाइटी को भी यही चीज क्या कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं। भाई अपने आप को आगे ले जाना है, एक हर आम आदमी का थॉट प्रोसेस है, लेकिन दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जिनको लोग पूछते हैं, आइडोलाइज करते हैं, जिनका बारे में बात करते हैं, तो वो लोग अपने बारे में ही नहीं सोचते, वो एक सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। आप आज स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी का थॉट प्रोसेस ये नहीं था कि मुझे अपना नाम करना है, वो एक थॉट प्रोसेस को पूरे वर्ल्ड पे देखे गए। यस या नो? सुभाष चंद्र बोस जी का पता ही नहीं है कि आज तक डाउट है कि वो मरे कब, कब उनका डेथ हुआ, कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरा लाइफ क्या किया, भारत की फ्रीडम के लिए फाइट किया। यस या नो? दे आर ग्रेट। तो आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिल रहा है कि मैं एजुकेट होऊंगा, डेवलप करूंगा, अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूंगा, और आने वाले सोसाइटी के अंदर जो और लोग हैं, चाहे आपका भाई भी हो सकता है, अपने सिस्टम में कई लोगों को क्या लगता है कि सर इस सिस्टम में अगर ये सिस्टम अच्छा है तो एक भाई दूसरे भाई को क्यों नहीं करवाता। इसके तो हजारों एग्जांपल है हमारे पास सक्सेसफुल। आज आप सुरजीत मैथी, अभिजीत मैथी जी को जानते हैं? Yes. दोनों भाई सक्सेसफुल है, दोनों के पास करोड़ों का प्रॉपर्टी है, दोनों के पास अच्छा लेवल है। आप अचीवर लिस्ट में देखेंगे तो दोनों का नाम है। आप देवेंद्र प्रसाद, विपिन प्रसाद को देखेंगे, दोनों रियल ब्रदर्स हैं, दोनों इस बिजनेस को कर रहे हैं, दोनों के पास एक अच्छा इनकम है। ये दोनों नाम जो मैंने लिए ये रियल ब्रदर्स के, ऐसा नहीं कि चाचा का, ताता का, पापा का, इसका उसका भाई पकड़ लिया यार, चाचा के भाई को उल्लू बना दिया। भाई अगर ये उल्लू बनाने का बिजनेस होता तो एक भाई अपने भाई को क्यों ज्वाइन करा? आप तो पढ़ते ही है ना फ्रेंड्स थ्योरी? Yes. तो आप किसको रिकमेंड करने से डरते हैं, यार मैं अपने भाई को ज्वाइन करा दूंगा तो क्या होगा? भाई अगर ये सिस्टम अच्छा है तो मुझे अपने भाई को ज्वाइन कराने में प्रॉब्लम क्या है? यस या नो? भाई के निगेटिव होने के चांस कम रहेंगे, घर में ही बिजनेस रहेगा। जो मैं इनकम का कमिटमेंट दुनिया को दे रहा हूं, अगर वही बिजनेस टूल मैं अपने भाई को दे दूं तो प्रॉब्लम क्या है? मेरा भाई भी तो इनकम कर सकता है। यस या नो? आप सोचो कि आप सोसाइटी को गिफ्ट भी कर रहे हो ये सिस्टम, यानी कि आप इनकम कर भी रहे हो, दूसरों को भी इनकम करने का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो अगर आप पूरे चीज को इवेल्युएट करो, लाइफ में इससे ज्यादा किसी को क्या चाहिए कि मैं अपने आप को डेवलप करूंगा, मैं अपने फैमिली को इनकम दूंगा और उसके बाद दूसरे लोगों को भी मदद करूंगा।
तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सारी चीजें दुनिया का हर समझदार व्यक्ति करना चाहता है। मैं भी चाहता हूं कि मैं भी कमाऊं और लोगों की मदद करूं। मैं दुनिया के हर आदमी की नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है किसी आदमी को 500 रुपए दे सकता हूं। क्योंकि आज आपके सामने जब भिखारी आता है तो आप क्या करते हैं? कई लोग बचने का कोशिश करते हैं और कई लोग 1 रुपए और 2 रुपए का सिक्का ढूंढते हैं। ढूंढते हैं? कई लोग ये बोल के निकल जाते हैं भैया छुट्टा नहीं, तो उसको 10 रुपए देने में क्या दिक्कत थी? आप इसलिए उसको 10 रुपए नहीं दे पाए क्योंकि आपके पास खुद 10 रुपए नहीं है। कई बार आपका मन होता है यार, सामने वाला आप खा रहे हो तो सामने भी देखता हूँ मैं, कई बार क्या होता है हम ट्रेन में खड़े होते हैं तो जैसे हम खाने लगते हैं छोटा छोटा बच्चा लोग आ जाता है, बोलता है अंकल अंकल अंकल, तो हम उसको खिला देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे जेब में इतना पैसा है कि मैं उसको उस समय जो वो हेल्प मांग रहा दे सकता है। लेकिन क्या जब मेरे जेब में पैसा है, आई एम एबल टू हेल्प द सोसाइटी। यस सर। पूरा इस साइकिल को देखो, अगर आप इसे साइकिल बना दो, इस तरह से बनाओ और फिर यहाँ पर आओ, तो आप तो लाइफ में देखो इट्स अ कंप्लीट साइकिल कि आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए भी कुछ कर पाओगे, प्लस अपनी सोसाइटी के लिए भी कुछ कर पाओगे। तो इससे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको कहां मिलेगा? मिल सकता है? यू आर पेइंग फॉर द कॉन्सेप्ट। आप 5 स्टार में जाएंगे, आप कंपनी बोल रही है 5 स्टार, इसको समझते हैं पैरेलली, आप 5 स्टार में जाएंगे जब, राइट? तो 5 स्टार में क्या ऐसा मिलता है जो 3 स्टार या 2 स्टार में नहीं मिलता? मैंने खुद से समझने की कोशिश की। 5 स्टार में क्या, अगर आप उसका रूम भी देखोगे तो कई बार 3 स्टार 2 स्टार का रूम उससे ज्यादा बढ़िया होता है। लेकिन 5 स्टार में ऐसा क्या है कि हम 5 स्टार की ही बात करते हैं। हम बोलते हैं यार 5 स्टार होटल में प्रोग्राम होगा, कंपनी क्यों बोल रही है 5 स्टार में होगा? क्योंकि वहां रूम को तो लोग कोई एंजॉय ही नहीं करता। लोग तो क्या कोई स्विमिंग पूल में पड़ा रहता है। वहां स्विमिंग पूल मिलेगा, कई बार वो टेरेस पे होगा, कई वो ऐसी जगह पर होता है आपको लगता है भाई ऐसी जगह भी स्विमिंग पूल हो सकता है। अच्छा, स्विमिंग पूल देखना और फिर उसका जो लोकेशन है उसको देखना, वो भी एक अचीवमेंट है। यस या नो? फिर दूसरा, कई लोगों को पता ही नहीं है कि वहां पर कई ऐसी फैसिलिटी जिसका चार्ज नहीं लगता, आपको ब्रेकफास्ट फ्री में मिलता है। और ब्रेकफास्ट ऐसा होता है कि आप सारा डिश भी खाना चाहोगे ना तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। टेस्ट कर सकते हो, पूरा खा नहीं सकते। यस। हम जेडब्ल्यू मैरिड में गए थे, इतना फ्रूट था मैं जिंदगी में देखा नहीं, ये भी फ्रूट है। मैं उसी से पूछा भाई ये कौन सा फ्रूट है? वो इंडिया का भी, इंग्लैंड का भी, पता नहीं कहां का, क्योंकि वहां तो फॉरेनर्स भी आते हैं, सेलिब्रिटीज भी आते हैं। तो अगर मैं सारा फ्रूट भी खाना चाहता ना उस दिन तो नहीं खा सकता। सारा डिश को देखना भी चाहता और उनका नाम याद करना चाहता तो उसके लिए मुझे कॉपी का जरूरत पड़ता। अच्छा, छोला भटूरा भी है, अच्छा अभी ये भी है, ये भी है, माछ भी है, वो भी है, तो लिस्ट बनाना पड़ता। तो वो अपॉर्चुनिटी जो मिल रहा है वो तो फ्री में है। यस या नो? इसके साथ वहां पर सोना की फैसिलिटी रहती है, यानी कि आप ऐसे रूम में जाके बैठेंगे जहां पर कमरा गर्म होगा, आपके बॉडी से पसीना निकलेगा, आपका डिटॉक्सिफाई होगा, फिर उसके बाद आप जकूजी में लेटे रहेंगे। लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं रहता वो फैसिलिटी भी है। कई लोग से स्विमिंग पूल में नहा के निकल लेते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं कि वहां जिम का फैसिलिटी भी है। तो वो जो पूरा एम्बियंस है, और साथ ही साथ आप वहां पर देखेंगे कि कई लोग अपने पैसे से आ रहे हैं, तो आपको ये भी तो फीलिंग होगा कि दुनिया में लोग कमा रहा है, इसी देश में कई लोग बोल रहा है इनकम नहीं होती, अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो फिर वो उस होटल में सिर्फ ऑफर में लोग रहने आते हैं या नॉर्मली भी अपने फैमिली और बच्चों को लेकर आते हैं? नॉर्मली भी आता है। तो आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि अमीर आदमी किस लाइफस्टाइल को लीड कर रहा है, क्या उनके बच्चे सीख रहे हैं। उनके बच्चों को आपसे पहले ही पता, वो 2 साल का एज में उसको पता 5 स्टार क्या है, 4 साल में पता है कि 5 स्टार में क्या क्या फैसिलिटी, आपको नहीं पता है। कैसे दरवाजा खुलेगा, कैसे लिफ्ट ऑपरेट होगा, स्विमिंग पूल में जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, सब नॉलेज है। लेकिन आपको नॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि आपके फोरफादर ने कोई ऐसा बड़ा डिसीजन नहीं लिया जिससे आपका फ्यूचर चेंज हो। तो अगर आप भी वही लाइफ स्टाइल चाहते हैं तो स्मार्ट वैल्यू इज नॉट फॉर यू। और अगर आप कुछ बेटर चाहते हैं तो यू हैव टू चेंज योर थॉट प्रोसेस, स्टार्ट चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस। पहला कॉन्सेप्ट है इस सिस्टम में कामयाब होने का, कॉन्सेप्ट सेलिंग तभी होगा जब आपका माइंड सेटअप चेंज होगा। मैंने दुबई के ऊपर एक केस स्टडी देखा, तो वहां पर शेख लोग होते, जानते ना? पहले रहते, तो बोलते हम काम नहीं करते। बोले काम नहीं करते तो इनकम कहां से होता है? बोला हमारा काम करने का नहीं है, काम करने के लिए तो बहुत आदमी मिलता है मार्केट में, हमारा काम है सोचना। तो आप सोचो दुबई जहां पर डेजर्ट है, रेत और समुद्र, उसके अलावा कोई चीज
नहीं। निकलता तेल है एक इनकम करने के लिए। लेकिन कई लोग सोचता है कि दुबई इतना अमीर है क्योंकि उसका तेल है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। वहां का शेख लोग बोलता है, हम सोचता है कि यहाँ पर आगे 10 साल में क्या होना चाहिए, 5 साल में क्या होना चाहिए, कैसे बिजनेस बढ़ेगा, और उस काम को अचीव कराने के लिए हम दुनिया का बेस्ट आदमी यहाँ पर बैठे हैं। उनका एक ही कॉन्सेप्ट है, दुबई में जो भी मिलेगा या तो नंबर 1 या ओनली 1, तीसरा कोई चीज। तो वो क्या कर रहे हैं, यानी कि एक विजनरी आदमी, एक लीडर सोचता है, वो करता नहीं है। करने के लिए 10 आदमी मिल जाएंगे। शाहजहां ने थोड़ी ना ताजमहल बनाया, ये तो किताब में गलत लिखा हुआ है। शाहजहां ने बनाया ताजमहल? No. वो राजा होके ताजमहल बनाता था? रोज आता था ईंट लेके, मार्बल यहाँ लगाओ। क्या वो इंजीनियर था? No. उसका पूरा जिंदगी बीत जाता, ताजमहल नहीं बना पाता। उसने सिर्फ सोचा कि मुझे अपनी वाइफ का याद में इस तरह का एक बिल्डिंग बनाना है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए, कुछ थॉट प्रोसेस रहा होगा, लेकिन बनाया तो किसी और ने। तो शाहजहां ने सोचने का काम किया, वो इतिहास में जिसने बनाया उसका नाम पता नहीं। आप उसके इंजीनियर का नाम बता दो, मजदूरों का नाम बताओ, उनका तो हाथ भी कटवा दिया गया। तो यानी कि जो थिंकर है, जो सोच सकता है, उसी का नाम इतिहास में रहेगा, उसी को अचीवमेंट मिलेगा, उसी को रिवॉर्ड, उसी को Yes. स्मार्ट वैल्यू इज नॉट अ बिजनेस फॉर एसोसिएट, ये लीडर्स का बिजनेस है। अगर तुम सोच सकते हो कि इस ट्रेनिंग के बाद या यहां से अगले 5 साल में मेरा कार होगा, वही काम करेगा, काम कार के हिसाब से, बाकी लोग शायद मर भी जाएंगे। अगर आप सोच रहे हो यार मेरी टीम से ही कल 10 लोग एसपीएल क्वालिफाई करेगा, आपकी टीम से करेगा, बाकी किसी टीम से नहीं करेगा। यू हैव टू थिंक कि मेरा होगा। जब तक आप सोच ही नहीं रहे तब तक होगा ही नहीं। क्लियर हो पा रहा है? Yes. इस साल में मैं सोचूंगा यार मैं भी कभी आगे जा सकता हूँ, मैं भी कभी हवाई जहाज में बैठ सकता हूँ, मेरा भी फॉरेन ट्रिप हो सकता है, मैं भी इस बिजनेस से जब इतने लाखों करोड़ कमा रहे हैं मैं भी कमा सकता हूँ। Until unless वो आपके अंदर से नहीं आ रहा है तो आप दुनिया का कोई भी ट्रेनिंग लेके चेंज ओवर नहीं कर सकते। फर्स्ट यू हैव टू चेंज योर थॉट प्रोसेस, देन यू कैन चेंज एवरीथिंग। ये चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब अपने आप चेंज हो जाएगा। मुझे जब लगता है यार मैं आज खुश हूँ, तो यहाँ से लगता है, तो बॉडी का हर पार्ट वैसे ही रिएक्ट करता है। अरे आज ये तो खुश है, खा रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमने भी जा रहे, जितने मिले रहे यार आज तो बड़ा बीमार है, जैसे कोरोना में आधे लोग वैसे बीमार हो गए क्योंकि अब दुनिया खत्म, अब कुछ नहीं होने वाला, अब हम किसी से नहीं मिल पाएंगे, घर में ही मर जाएंगे, इनकम नहीं होगा। कई लोग उसी में डिप्रेशन में मर गए। कई लोग डिप्रेशन में मर गए, कोरोना से नहीं मरा, यार मेरा इनकम बंद हो गया, अब कल से कैसे घर चलेगा, वो इसी नेगेटिविटी के अंदर खत्म हो गया। बट स्मार्ट वैल्यू डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी। 20 साल में जब लाखों लोगों का अचीवमेंट कराया तो आप सब लोग का भी अचीवमेंट हो सकता है। Yes. हो रहा है? Yes. समझ रहा है? तो हमको क्या सेल करना है? Concept. सिर्फ आप किताबें सेल करने जाओगे वो एक पार्ट है, बट लेकिन वो सिर्फ पार्ट है, वो पूरा होलसेल बिजनेस या पूरा अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसको दिखाना पड़ेगा कि डेवलपमेंट भी होगा भाई, तेरा लाइफस्टाइल भी चेंज होगा, बोलने का तरीका भी चेंज होगा, ड्रेस कोड भी चेंज होगा। आप क्या होता है ये चीजें बोलते तो है, लेकिन मैंने क्या देखा 20 साल में उसको बोलने का तरीका हमने चेंज नहीं किया। समझ में आ रहा है? Yes. हाउ टू स्पीक मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैं जब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो डेवलपमेंट बड़ा शब्द है। क्या डेवलप होगा इसके अंदर आएगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आपका कम्युनिकेशन डेवलप होगा, आपका सोचने का तरीका डेवलप होगा। क्लियर हो पा रहा है? Yes. डेवलपमेंट के अंदर आ रहा है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि भाई आपको बिजनेस मिल रहा है फ्री में, यू आर पेइंग फॉर द प्रोडक्ट। पैसा ये कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट का ले रही है और किसी चीज का पैसा नहीं दे रही है। आपको जो ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा, स्मार्ट वैल्यू की खासियत ही है कि ये फ्री में मिलेगा। आप बोलते नहीं फ्री में मिलेगा, क्यों भाई? आज लोग बोल रहे हैं कि बाय 1 गेट 1 फ्री, चिल्ला चिल्ला के लिखा रहता है मॉल में। वो आपका फ्लिपकार्ट का ऑफर आता है, बिग बिलियन सेल, 70% ऑफ, 30% ऑफ। मैंने कई बार कार्ट में डाल के देखा कि वो ऑफर जाने के बाद भी दाम उतना ही रहता है, कई बार कम हो जाता है। लेकिन आदमी उनके झांसे में फंस जाता है, क्योंकि वो तो सेल्स वाले हैं। हम लोग चेक करते हैं यार वाकई ऑफर में छूट होता है या उल्लू बनाते हैं। तो मैं कार्ड में डाल देता हूँ, वो प्राइस देख लेता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। जब ऑफर खत्म हो जाता है तो देखता हूँ उससे चीप होगी। और कई आदमी ऑफर के चक्कर में वो क्या लिखेगा 1700, यहाँ लिख देगा 700। तो आपको कैसे पता है 1700 का माल है? आपके माइंड को कंफ्यूज कर देते हैं, यार 1700 का सामान 700 रुपए में मिल रहा है, 1000 रुपए का छूट, वाओ खतरनाक, फ्लिपकार्ट जिंदाबाद, खरीद। और कई बार आप देखते हो ऑफर निकल गया तो अगले दिन 500 में बिक रहा है।
आप चेक कर लेना, मैंने बहुत बार ट्राई करके देखा यस हुआ है। सर। यस। मैंने एक बैग को, लैपटॉप बैग जो मैं बाहर यूज कर रहा हूँ, उसको मैंने जब कार्ड में डाला था वो 1750 रुपए का था और मैंने उसको 500 रुपए में खरीदा क्योंकि मुझे मालूम था इसका असली वैल्यू 700-800 से ऊपर नहीं मैंने कहा इसके नीचे जिस दिन आएगा उस दिन देखता हूँ। तो लास्ट में वो परेशान हो गया, उसने कहा 500 का है, एक रात ऑफर है। मैंने कहा अब तुम सही बात कर रहे हो, अब हम खरीदेंगे। तो वी आर गिविंग व्हाट वी आर गिविंग, फ्री अपॉर्चुनिटी, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। लोग फ्री के नाम पे कुछ भी रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन आप फ्री के नाम पर इस बिजनेस को रिकमेंड नहीं कर पा रहे। आप उसको बोल ही नहीं रहे कि बिजनेस इज फ्री बॉस। आप उसके माइंड को, फ्री वर्ड ऐसा है ना जो किसी भी आदमी को पॉजिटिव कर देता है। भाई आएगा, आज पार्टी है, कितना पैसा देना पड़ेगा? पैसा किस बात पर? फ्री मेरी तरफ से। जिसको पार्टी देना होता है टेंशन उसका होता है, जिसको लेना होता है उसको कोई टेंशन नहीं। यस। तो कोई टेंशन है? नो। भाई मुझे कोई बोलेगा सर आपको पार्टी देना है, तो मुझे सोचना पड़ेगा, खर्चा पैसा निकालना पड़ेगा। कोई बोलेगा आपको पार्टी में आना है, तो बोलूंगा कब आना है, यस। कितने बजे आना है। तो हम टाइम से पहले पहुंचते हैं क्योंकि खाना खत्म भी हो जाता है। यस। तो हम तो फ्री में इतना बड़ा लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेकिन आप सेव नहीं करते। आप सिर्फ इसी में फोकस्ड हो कि ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। एजुकेशन इज जस्ट पार्ट ऑफ अ बिजनेस। अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है उसको, वो करेगा तो अच्छा, नहीं करेगा तो उसका कोई लॉस नहीं है। बोलेगा मेरा नहीं होगा, भाई तेरा नहीं होगा तो जो तू पैसा देगा उसके बदले तो आपको वो प्रोडक्ट मिल गया। मिल गया। तुमने पैसा दिया, तुम्हारे घर में एसी पहुंच गया। अब इस एसी के साथ तुम्हें बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कितना बढ़िया है। कल को ये एसी कंपनी बोले आप रिकमेंड कर सकते हो फ्री, फ्री में दे रहे 2-3 आदमी को मैं रिकमेंड कर दूंगा, लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा तो भी ठीक है। लेकिन यानी कि उसका लॉस क्या है? बिजनेसमैन ये देखता है कि मैं जो भी पैसा इन्वेस्ट करूं उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। आप किसी भी बिजनेसमैन से पूछो, वो प्रॉफिट हो ना हो लेकिन वो लॉस नहीं चाहता। मैंने 1 रुपए लगाया, मेरा 1 रुपया ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन लॉस कोई भी नहीं चाहता। आप चाहते हो लॉस? नो। तो आपका लॉस क्या है? वो एज अ प्रोस्पेक्ट अगर मैं देखूं तो आप क्या खोगे? आपने जो पैसा दिया उसके बदले आपको क्या मिल गया? प्रोडक्ट। चाहे वो हेल्थ प्रोडक्ट हो, चाहे एजुकेशन प्रोडक्ट हो, चाहे आपका लाइफस्टाइल प्रोडक्ट हो या एग्रो प्रोडक्ट हो, आपको प्रोडक्ट मिल गया ना। तो बाद में जब आपको प्रोडक्ट मिल गया तो प्रोडक्ट को आप यूज कीजिए, पढ़ाई कीजिए। अगर आपको फ्री का चीज पसंद आ रहा है तो आप उसके ऊपर काम करके अपने करियर को डेवलप कीजिए। लॉस कहां पर है? ये तो विन विन सिचुएशन है, इधर भी सक्सेस और उधर भी सक्सेस। भाई आप स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए, पैसा देते हो, यहाँ दे दोगे तो क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? नो। कोई प्रॉब्लम है? No. लेकिन हम जब तक बोलते नहीं ना, सामने वाले का माइंड एक्शन नहीं लेता। लेकिन मैंने जितने भी सेल्समैन को देखा है, उनका जो राइट तरीका है, वो कई ऐसी चीजें बोलते हैं जो आपको फंसा देता है उस सेल को करने के लिए कि सर ये ऑफर जो है ना आज ही तक है। कई बार हम उसको बोल ही देते हैं ना, भाई मैं कल आऊंगा, कल बीवी को लेकर आऊंगा। बोले सर कल आप आ तो जाएंगे, कल ये ऑफर रहेगा नहीं। अब आप टेंशन में आ जाते हो। आप सोच, आपका डिसीजन आप ही का होता है, लेकिन आपके माइंड में उसने एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया कि कल अगर मैं आया, आज इसमें 200 रुपए का छूट है, कल नहीं मिलेगा, फायदा क्या है? क्योंकि आप उस प्राइस पे ही उस प्रोडक्ट को लेना चाह रहे हैं, तो आपको बाउंड कर दिया उसने क्वेश्चन मार्क से परचेस करने के। तो आप वो चीजें नहीं कर रहे कि भाई तेरा लॉस क्या है? एजुकेशन मिलेगा मिलेगा, बिजनेस कर पाया तो अच्छी बात है, नहीं कर पाया तो तुझको कोई लॉस तो है नहीं। और लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के साथ जो सबसे पॉजिटिव चीज है कि इन्वेस्टमेंट क्या है। कई आदमी पूछेंगे कि इस बिजनेस को करने के लिए इन्वेस्टमेंट क्या है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। एक ही चीज आपको इन्वेस्ट करनी है, टाइम। टाइम भी नहीं, टाइम के अंदर भी घुस के देखते थोड़ा। टाइम तो करना है, लेकिन टाइम के अंदर भी कई लोग बोलते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि सब तो टाटा बिरला के औलाद है बाहर। सबसे कम जो टाइम है वो टाटा बिरला के बच्चों के पास ही है। अरे भारत में सब टाटा बिरला के बच्चे हैं, कोई बिरला का बेटा है, कोई सचिन का बेटा है, करोड़ों रुपए जमाए खाते हैं, तो उनके पास टाइम होता ही नहीं। यस सर। समझ में आ रहा? तुम सबसे फालतू जो बोला है ना टाइम नहीं, जो जितना ज्यादा जोर से बोल रहा है टाइम नहीं है, वो दुनिया का सबसे फालतू आदमी है। उसके पास सबसे ज्यादा टाइम। यस यस। चेक करवा लेना, एनालाइज कर लेना कि सर चल मैं तेरे साथ चलता हूँ,
2 दिन रहता हूँ, देखता हूँ तेरे टाइम कहाँ लगा। तो तुम्हें दिन भर पता चलेगा, इसको तो टाइम ही टाइम है। लेकिन सिर्फ हमको उल्लू बनाने का कोशिश कर रहा है। अब आपको वहां पे भी क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा अंदर जब हम धक्का मारते हैं ना, प्रेशर थोड़ा बढ़ाते हैं, तो रिजल्ट कुछ और आता है। आप किसी चीज में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाओ ना, तो रिजल्ट आपको दूसरा मिलेगा। कैसे? प्रेशर कुकर, खाने को आप बिना प्रेशर कुकर के बनाओ और प्रेशर कुकर में बनाओ, डिफरेंस क्या है? जल्दी होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ प्रेशर। यस। तो डीडी अगर कन्वर्ट करना है तो प्रेशर तो देना ही पड़ेगा। यस। यस। डीडी अगर निकालना है तो बिना प्रेशर के तुम आराम से बोलोगे नहीं कल कर लेना, परसों कर लेना, यस। 10 दिन बाद कर लेना, पूजा के बाद कर लेना, तो कभी होगा ही नहीं। वो भी सोच रहा है इसको भी जरूरत नहीं है, उसको वो तो वैसे आपको साइड से निकलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप उसको प्रेशर में रखते हो और उसको बताते हो वो चीजें जो वाकई में कई लोग नहीं बता रहे मार्केट में, कि अब टाइम का क्या है। ब्रूस ली का नाम सुना है? यस। कौन है? बॉक्सर। बॉक्सर नहीं है, मार्शल। ब्रूस ली इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया में वो नहीं है। अगर शायद वो जिंदा हो भी सकते थे, अगर जिंदा रहते तो अभी वो होते, इतना एज वो जी सकते थे। तो ब्रूस ली का क्या है, वो चाइनीज थे और मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट थे। लेकिन वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट आप जानते हो, मतलब जो भी जो लड़ाई का स्किल है सिखाया जाता है, चाहे कराटे बोलो, ताइक्वांडो बोलो, बॉक्सिंग बोलो, इनका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है खुद को प्रोटेक्ट करना। हम लोग के वहां क्या है, कई लोग इन चीजों को सीखता दूसरे को मारने के लिए, मारने के लिए नहीं है, प्रोटेक्शन। कि अगर आपको कोई फाइटिंग स्किल आती है तो दूसरा आदमी आपको मार नहीं आएगा। कोई गुंडा आया आपको मारने लगा तो आपके पास अगर वो स्किल है, जैसे हमारे हर हीरो को मार्शल आर्ट आता है, मूवी में तो ऐसा ही दिखता है। जो हमारे हीरो को ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं कर सकता। वो हेलीकॉप्टर भी उड़ा लेता टाइम पड़ने पर, वो हवाई जहाज भी उड़ा सकता है, वो स्विमिंग भी कर लेता है, और सारे वो सब काम कर सकता है। तो मार्शल आर्ट क्या है कि उनका ये मानना था कि मार्शल आर्ट को अंडर एस्टिमेट किया गया। लड़ाई का मतलब क्या है कि आप सामने वाला आपको मारना चाहता है, आपको खत्म करना चाहता है, तो इसमें आप रूल से फाइट करोगे या जिंदगी के लिए फाइट करोगे? जिंदगी के लिए भाई। कि भैया आप ये थोड़ा ना सोचोगे कि यार मैं इसके मुंह में नहीं मारूंगा, इसकी नाक टूट गई है। तो बोलते था बॉडी के हर पार्ट को यूज करना फाइट करने के लिए। दैट वाज देयर आइडियोलॉजी। उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी और वो मतलब उनके बारे में अगर यूट्यूब में देखेंगे तो वो इतने पास से भी अगर किसी को पंच करते थे ना, उसका हड्डी टूट जाता था। यस। मतलब इतने पास से आप पंच में पावर हो गए थे ना। साइंस का रूल है कि आप जितना पीछे ले जाएंगे उतना ही ताकत मिलता है। एक्शन के अंदर वो एनर्जी ज्यादा फोर्स आएगा। लेकिन वो इतने दूर से शॉर्ट पंच सामने वाले का यहाँ का पूरा जो हड्डी होता है, रिब्स जिसे बोलते हैं, पूरा क्रैक कर देते। एंड ही वाज अ हॉलीवुड स्टार आल्सो। उन्होंने कई मूवी में भी काम किया और बहुत कम एज में ही डाइड। लेकिन उनकी कई चीजें ऐसी हैं कि वो जो उनकी आइडियोलॉजी थी, ही वाज वेरी क्लियर इन हिज वर्क। मतलब वो जो करते थे और जो बोलते थे उसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थे। क्योंकि कई लोग स्मार्ट आर्ट भी करते रहे, क्लियर नहीं है। ट्रेनिंग लिया, बहुत अच्छा लगा, कमल सर ने बहुत अच्छा बताया, राकेश सर ने बहुत अच्छा बताया। बाहर जाके फिर वही दुनिया में खो जाते हैं। नहीं होगा ऐसा, कंपनी रोज आता है, बहुत मेहनत करना होता है, लोग नो बोलते रहते हैं, तेरा भी नहीं होगा, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा, कुछ और कर ले। तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। यस या नो? यस। कहना था कि लाइफ का सक्सेस मंत्र, उनसे किसी ने पूछा, उन्होंने बोला लाइफ का सक्सेस मंत्र बहुत सिंपल है कि आप जो टाइम निगेटिव चीजों में देते हो, धीरे धीरे वो टाइम कम करना शुरू करो। सिंपल। अगर आप घर में जाकर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आपके पास एक दिन में कितना आवर्स है? 24 आवर्स। अब आप यहाँ पे लिख लीजिए नेगेटिव टाइम, पॉजिटिव टाइम। यानी आपने इस टाइम को कहाँ इन्वेस्ट किया। वो कहते हैं ना, आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अलग अलग जगह डालते हैं। कोई जमीन खरीद रहा है, कोई घर खरीद रहा है, कोई गोल्ड खरीद रहा है, और कोई उसी पैसे से क्या कर रहा है, मोबाइल खरीद ले रहा है, बाइक ले रहा है, जिसका जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट नहीं, खर्चे में लगा हुआ है, पार्टी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब आप क्या कर रहे हैं, सिंपल समझना है कि आप 3 घंटा मूवी देखते हैं रोज, आपका एक हैबिट है। 3 घंटा आप यूट्यूब को देते हैं। आज के टीवी भी देखना बच्चों ने तो बंद कर दिया, यूट्यूब देखते हैं। तो वो 3 घंटा जो आपने यूट्यूब देखा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? नहीं। आपका टाइम तो खत्म हो गया। आपने यूट्यूब में क्या मूवी देखा होगा, कोई बांग्ला गान देख लिया होगा, कोई आपका चॉइस का चीज देख लिया होगा, या आपने वो वर्ल्ड कप शुरू हो रहे हैं तो 3 घंटा आपने क्रिकेट मैच देख लिया, तो वो टाइम आपका नेगेटिव में चले गया। 1 आवर आपने पढ़ाई किया, पॉजिटिव में चला गया। तो इसी तरह से आप 24 आवर कैसे अपना इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पर लिख लेंगे पूरा दिन का, और फिर आप यहाँ मान लेते हैं आपका आया 12 आवर,
और यहाँ पे आ रहा है 12 आवर, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यानी कि आप दिन में सिर्फ 50% ही पॉजिटिव टाइम यूज करते हैं। 12-12-24 हुआ ना? Yes. अगर ये आया आपका 16 आवर, तो यानी कि आपका बहुत ज्यादा टाइम नेगेटिव चीजों में जा रहा है, हाँ या ना? Yes. आपको ये बोलना है कि भाई अपना टाइम नहीं देना है, तुम अपना नेगेटिव टाइम स्मार्ट वैल्यू में इन्वेस्ट करके देखो। तुम्हारे पास पॉजिटिव टाइम भी है जहां तुम पढ़ाई करते हो, स्कूल को होता है ना, मैं स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, तो उससे बोलो चार्ट बना के दिखा भैया तू कहाँ कहाँ दिन भर में क्या करता है। 2 घंटे तो क्रिकेट खेलने भी जाता है, हाँ या ना? Yes. खुद बताएगा, आपको नहीं पूछना उसकी क्या कमजोरी है, कि जरा चार्ट बनाओ 24 आवर कहाँ इन्वेस्ट करते हो। तो ये जो नेगेटिव तुम्हारा 12 आवर है, ये मुझे दे दो यार, ये अपने पास ही रखो, ये अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा स्कूल का टाइम, कॉलेज का टाइम, अपने पास रखो। ये जो टाइम तुम ये जो यूट्यूब को दे रहे हो 3 घंटे, मुझे दे दो पर डे, आया ना? Yes. भाई ये जो 2 घंटा तुम क्रिकेट खेलते हो, ये भी मुझे दे दो। तुम क्या सचिन तेंदुलकर बनने की तैयारी कर रहे हो, गांगुली बनने वाले हो, विराट कोहली बनने वाले हो, कोई गोल है आगे, कुछ आगे सपोर्ट सिस्टम है नहीं है? ये 3 घंटा यूट्यूब में क्या करते हो? यूट्यूब वाले को करोड़पति बना रहे हो, खुद को बना रहे हो? तो तुम्हें करोड़पति बनना, ये निगेटिव टाइम तुम इन्वेस्ट कर दो हमारी इस अपॉर्चुनिटी के प्लेटफॉर्म में। बस अगर इतना डिसीजन तुम ले सकते हो तो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है स्मार्ट। Yes. लोगों के निगेटिव टाइम को पॉजिटिव में ट्रांसफर करने की काबिलियत है स्मार्ट वैल्यू। हम कुछ नहीं मांग रहे, यू इन्वेस्ट योर नेगेटिव टाइम, यू विल ट्रांसफॉर्म इनटू ए पॉजिटिव एनर्जी। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो ये अगर मैं बोल पाऊंगा तो सामने वाले को रियलाइज होगा कि मैं तो लाइफ में यही कर रहा हूं। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी का इंटरव्यू उठाएं या उनका स्टेटमेंट उठाएं, उनको लाइफ में एक ही चीज की डिमांड है, वो बोलते हैं हमारे पास एक चीज नहीं है, टाइम। आप देखो टाटा से पूछ लो क्या नहीं है उनके पास, टाइम। 24 आवर्स ही। आप बिल गेट्स से पूछेंगे, बोलेगा टाइम। यस या नो? Yes. कि हमारे पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी टाइम और ज्यादा हो तो हम इस बिजनेस को मल्टीफोल्ड कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं दिन में 100 करोड़ कमाता हूं और टाइम बढ़ जाए तो मैं 200 करोड़ भी कमा सकता हूं। Yes. लेकिन मेरे पास क्या है, Time. टाइम लिमिटेड है। मैं दिन में 10 मीटिंग ही कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि उतना ही टाइम है मीटिंग करने का। उसके बाद क्या है कि हर आदमी का रात होती है, परिवार है, घर है, तो ऐसा तो नहीं कि रात 24 घंटे हर आदमी काम करने के लिए आपके साथ रेडी होगा। जो आदमी जॉब भी कर रहा हो 8.5 घंटे 9 घंटे एक जॉब करता है, उसको भी फ्री कर दिया जाता है। या ज्यादा जिनका टाइम ज्यादा और 12 घंटे काम करता है, रिमेनिंग 12 घंटे तो करता नहीं। तो आपके पास टाइम की शॉर्टेज है। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर यूथ के पास क्या है, टाइम बहुत ज्यादा है और इनकम जीरो। Yes. यूथ के पास पॉजिटिव क्या है कि उसका टाइम बहुत है, और अमीर आदमी के पास क्या है, टाइम। समझ में आ रहा है? Yes. तो आप अपने इस नेगेटिव टाइम को हमारे प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कीजिए और फिर देखिए क्या चेंजेस हो सकते हैं। एक्सपीरियंस कीजिए, उसके लिए आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। क्लियर हो पा रहा है? Yes. तो ये समझ में आया, ठीक लगा ये? Yes. ये सब बोलना पड़ता है भाई जी। मार्केट में नहीं बोलोगे तो सामने वाले को, आप आज भी आप 20 साल पुराना ही फॉलो करते रहोगे, नई चीजें नहीं बताओगे तो कुछ नहीं होने वाला। आज कंपनी बड़ी हो गई है, कंपनी बहुत सारी चीजें कर रही है, लेकिन हम उनको दिखा नहीं पा रहे, सेल नहीं कर पा रहे। क्लियर हो पा रहा है? Yes. अब हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, थोड़ा एजुकेशन की बात करते हैं क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है। तो एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट। आप में से कई लोग बोलते हैं खर्चा होगा, लोग बोलते हैं अरे 17,500 रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो खर्च यानी एक्सपेंडिचर नेगेटिव वर्ड, एक्सपेंडिचर नेगेटिव है, इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है। आपके घर में खाना आता है? Yes. रोटी, Yes. चावल, मछली, सब्जी आता है कि नहीं आता है? Yes. तो वो एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट है। क्यों? खाना मत खाओ, मत खाओ चावल, मत खाओ रोटी, जब खर्चा ही लग रहा है तो मत खाओ। नहीं चलेगा। हवा पानी में जिंदा रहो, नहीं चलेगा। बॉडी सरवाइव करेगी। No. तो फूड इज द नीड ऑफ बॉडी। Yes. हम ये नहीं बोल रहे लग्जरी फूड। भाई अमीर आदमी 4 डिश खाएगा, 5 डिश खाएगा, उसके बाद दही भी होगा, दाल भी होगा, मछली भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, बटर भी होगा। लेकिन गरीब आदमी को कम से कम रोटी या राइस एक ऑप्शन, दाल नहीं तो सब्जी 2 ऑप्शन तो चाहिए। तो हम ये नहीं बोल रहे कि आप लग्जरी फूड की हम बात नहीं कर रहे कि आपका प्लेट में 5 प्रकार का सब्जी होना चाहिए।
एटलीस्ट मिनिमम एक सब्जी तो होना चाहिए या दाल तो होना चाहिए। Yes. यस या नो? Yes. भाई आप इलिस नहीं खाएंगे, कोई तो खाएंगे। Yes. भाई इलिस एक्सपेंसिव है तो आप इलिस नहीं खा सकते, आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन आपको मछली पसंद है तो आप 200 रुपए केजी वाला तो खा ही सकते हैं। तो वो एक्सपेंडिचर नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी की नीड है। यस या नो? Yes. वो एजुकेशन आपकी ब्रेन की नीड है। आप अगर यूरोपियन कंट्रीज को देखते हैं, हम लोग वेस्ट का निगेटिव कॉपी करते, पॉजिटिव नहीं करते। आपको बता दूं, वेस्टर्न कल्चर, आज का लड़का क्या बोलेगा? हाई जीन्स पहनेंगे, लड़कियां शॉर्ट स्कर्ट पहनेंगी। हम उनका ड्रेस कोड कॉपी कर रहे हैं, पिज्जा उनका कॉपी कर लिया हमने, उनका मोमो कॉपी कर लिया। सब निगेटिव खाना है। मोमो मैदे का बनता है, पिज्जा मैदे का बनता है, जो बॉडी में कभी डाइजेस्ट ही नहीं होता। लेकिन हमको क्या पसंद है? पिज्जा, मैगी, सब मैदे का। अगर आप 30 दिन या पूरे साल पिज्जा खा रहे हो, आपका तबीयत खराब होने का गारंटी मैं लेता हूं। आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, हमारे इंडिया में तो कल्चर नहीं था कोल्ड ड्रिंक पीने का। कल्चर था? हमारे तो नींबू पानी देते हैं, कोई गेस्ट भी आता है। लेकिन आप लोगों को अच्छा था कोल्ड ड्रिंक, तूफानी बनो, बॉडी के अंदर जाकर वो बोन को गलाता है, वो हमको पता है, लेकिन हम उसको पीते हैं। वो एक्सपेंडिचर है जो आप। तो अब यूरोप में क्या है कि वहां पे लोग बोलते हैं कि जिस तरह से शरीर को अच्छा रखने के लिए राइट फूड चाहिए, फूड नहीं, राइट फूड, खाना नहीं, सिंघाड़ा खाना नहीं है, इतना तेल उसमें घुसा रहता है, बॉडी को ऑयल चाहिए नहीं। वो समझ में आ रहा है? Yes. तो वहां क्या है कि वो लोग पूरे साल में कुछ पैसा खर्च करते हैं अपने ब्रेन के डेवलपमेंट के। मान लेते हैं वो साल में 4 लाख कमाते हैं, तो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। क्या इंडिया में कल्चर है? क्या हम लोग करते हैं? आप तो स्टूडेंट हो, आप नहीं कर रहे हो। वहां तो क्या 50 साल का आदमी वो काम करता है। वो कहते हैं कुछ नया सीखने से आपका फोकस बढ़ जाता है, फिर से आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आज आप कोई नई चीज सीखोगे तो आपको उसको जीरो से सीखना पड़ेगा। कोई मुझसे बोले गान सीखो, तो मुझे सारे गाँव पास गान ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमको आता नहीं है। यस या नो? हारमोनियम सीखने जाओ तो ऐसा थोड़ी ना मैं गड़गड़ करके हारमोनियम बजाने लगे, उन्होंने बोला वाह सर क्या बजाते हो। हमको जीरो से सीखना पड़ेगा। एज कोई भी, मुझे अगर बाइक चलाना नहीं आता तो मुझे जीरो से सीखना पड़ेगा। तो जब मैं उसको सीखूंगा तो मेरा फोकस वहां होगा, तभी सीख पाऊंगा, वरना नहीं। तो वो अपने ब्रेन को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंडिया में तो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी नहीं है। तो इट इज एन इन्वेस्टमेंट। एजुकेशन इज नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आप यहां करोगे एजुकेशन में, वही कल को आपको इनकम देगा। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने एमसीए किया, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 2005 में। तो मेरे माँ बाप का 5 से 6 लाख रुपए लगा, फ्री में नहीं हुआ। तो मेरा माँ बाप 5-6 लाख का जमीन नहीं ले सकता था क्या? Yes. यस सर नो? Yes. मेरा माँ बाप क्या 5-6 लाख का गोल्ड नहीं खरीद सकता था 2005 में? Yes. ले सकता था? Yes. हाँ या ना? Yes. मेरा शादी हुआ 2009 में, तब गोल्ड का रेट था 19,000, आज है 50,000 के आसपास। तो सोचो अगर 5 लाख का गोल्ड लिया होता मेरी मम्मी ने, तो आज उसका दाम मार्केट में 20 लाख के आसपास होता। Yes. तो लेकिन मैं कहां होता? मैं कहां होता? मेरी माँ बोलती 5 लाख तेरे पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तुझको नहीं पढ़ाएंगे, तूने जो पढ़ लिया वो काफी है। तो क्या मैं आज यहाँ पे खड़ा होता आपके सामने बात करता हूँ? No. तो आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर ना तो आप खुद समझ रहे हो, ना लोगों को समझा रहे हो कि भाई आज आपको एजुकेशन ही नहीं लेना, आपको राइट एजुकेशन लेना जरूरी है। आज भी आप ट्रेडिशनल एजुकेशन ले रहे हैं, जो पापा ने पढ़ा वही आपने पढ़ लिया। पापा भी बीए, दादाजी भी बीए और हम भी बीए। क्या चेंज हुआ? कुछ चेंज किया आपने? No. आपने कुछ चेंज नहीं किया तो आपकी लाइफ में इनकम कैसे चेंज होगा? बताओ भाई। मुझसे कोई बोलेगा कि यार आप सर आपको पतला होना है, तो बोलूंगा हाँ। तो बोलेगा फूड चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा सर, पराठा नहीं चलेगा, चिकन नहीं चलेगा, आपको करेला खाना पड़ेगा, एक टाइम आपको राइस इतना खाना पड़ेगा, रोटी इतनी खानी पड़ेगी। मैं बोलूंगा चेंज कुछ नहीं करूंगा। आप पतला हो सकता हूँ, वो बोलेगा फिर आपको भगवान ही पतला कर सकता है। तो आप क्या कर रहे हैं? जो एजुकेशन फादर ने ली, वो एजुकेशन मैंने ली, और मैं सोच रहा हूँ उस एजुकेशन को लेकर मैं अपनी फैमिली इनकम या पर्सनल इनकम को चेंज करूँ।
पॉसिबल है? No. तो आज आपको क्या है, ट्रेडिशनल एजुकेशन क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि गवर्नमेंट का Rules. एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, Yes. आप उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट? Yes. अब क्या है, आप इस एजुकेशन में प्रोफेशनल एजुकेशन या स्किल डेवलपिंग एजुकेशन को अगर ऐड कर दें, हम बोल रहे हैं कि इसी एजुकेशन बीए के साथ मैंने आईटी एजुकेशन को ऐड कर दिया, तो आपका वैल्यू प्लस हो या माइनस हो? Plus. प्लस हो। यस या नो? Yes. हीरा तो जमीन से निकलता है, कोयले के साथ होता है, लेकिन जब उसको पॉलिश किया जाता है, मार्केट में लाया जाता है, कई बार उसको क्या होता है, आपका हार में लगा दिया जाता है, कई बार रिंग में लगा दिया जाता है, कई बार मोबाइल के अंदर डाल दिया जाता है, कई बार घड़ी के अंदर उसको घुसा दिया जाता है, तो उसका वैल्यू एकदम से प्लस होता है माइनस होता है? Plus. प्लस होता है। Yes. केला कहाँ बिकता है? नहीं, कहाँ, कैसी जगह पे बिकता है? बाजार केला में। तो कोई जमीन में भी बेचता है, हाँ. 4 का 5 पूरी टाका पूरी टाका पूरी टाका। Yes, sir. हाँ? Yes. कभी हीरे को बिकते हुए देखा है? No. नहीं. जगह है ना उसका बिकने का। Yes. तो आप इनकम का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, लेकिन अपने वैल्यूज को चेंज नहीं कर रहे। Yes. जब आपकी इज्जत होगी, जब आपके पास स्किल होगा, नॉलेज होगी, तब आपका दाम भी मार्केट में वैसा ही होगा। Yes. आपको देखकर आदमी क्या होगा, हो सकता है कि आप बहुत ही कम प्रोफाइल का, कम इनकम का जॉब के लिए जा रहे हो, लेकिन आप टाई आई लगा के गए वहां पर, उसको लगा भाई ये तो खतरनाक आदमी, गलत आदमी गलत जगह के लिए आ रहा है। अब आप पानी पिलाने का जॉब, आपने कहा पियोन के जॉब के लिए आप टाई आई लगा के चले गए गलती से, तो आपको नौकरी मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। बोलेगा सर आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, ये काम आप कैसे कर सकते हो? हमारे पास ये जॉब है, शायद आपको उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए. मिल जाए। अरे आप तो अंग्रेजी बड़ी झकास बोलते हैं, आपको ये काम नहीं, आप रिसेप्शन में काम करो, फालतू का काम क्यों करोगे? पीपल कैन रियलाइज, जो आदमी जानता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपका बात से, आपका डिसिप्लिन से, आपका नॉलेज से वो आइडेंटिफाई कर लेगा। Yes. वो आपको 5,000 नहीं तो कम से कम 7,000 8,000 का इनकम भी दे देगा। आप सोच रहे हो मुझे 5,000 मिल जाए, लेकिन ये कब होगा? वंस यू चेंज योर बेसिक राइट एजुकेशन को अपना ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ आपको ब्लेंड करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। हाँ या ना? Yes. बिरयानी, बिरयानी खाए? Yes. कौन सा बिरयानी अच्छा लगता है? Chicken biryani. Chicken. चिकन निकाल लेते हैं, राइस दे देते हैं, नहीं अच्छा. मजा आएगा? No. मजा आएगा? और आपसे दाम भी वही लेते हैं, मजा आएगा? नहीं. आप तो क्या कहते हैं, राइस तो ट्रेडिशनल एजुकेशन है, चिकन तो डालने का जरूरत पड़ेगा, Yes. उसके डाले देना आपका धंधा बढ़ सकता है। No. तो आप पे यही तो प्रॉब्लम है। व्हाई दिस टाई? मुझे बहुत अच्छा लगता है टाई लगाते हुए। मैं घर में ऐसे ही रहता हूँ, रात में भी ट्रेनिंग ऐसे ही करता हूँ, ऐसे ही रहता हूँ मैं। नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है लगाने से मेरा वैल्यू, जब स्टेज पे खड़ा होऊंगा, कहीं जाऊंगा, बढ़ जाएगा। थोड़ा वैल्यू But बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा, थोड़ा अच्छा लगूंगा, थोड़ा मेरा मोटा पेट कम दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? Yes. सामने वाले को टाई लगा के ऐसा लगता है यही कोई बड़ा आदमी है, यही कोई बड़ा काम करता कर है. रहा है। सोसाइटी में तो ये फॉरेन में तो आप जाओगे, हर आदमी टाई लगा के घूमता है, वो उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन इंडिया में अगर आप टाई लगा के किसी के सामने जा रहे हो, तो उसको लगता है कि आदमी कुछ ना कुछ अच्छा काम कर कर रहा है, कोई ना कोई अच्छा लड़का है। यस या नो? Yes. आपका एजुकेशन वैल्यू अगर आज के टाइम के हिसाब से नहीं है, तो हाउ यू विल इंक्रीज योर इनकम? दैट इज द बेसिक चैलेंज। हम यही आपको प्रमोट कर रहे हैं। वन इज कॉन्सेप्ट एंड सेकंड इज राइट एजुकेशन, और दूसरा है राइट टाइम। हर चीज का एक टाइम है। Yes. आप कौन सा चीज किस टाइम पे करते हैं, उससे फर्क पड़ता है। आप दिन में सोते हैं और रात भर उठे रहते हैं, जैसे दुर्गा पूजा में होता है। दुर्गा पूजा में आप लोग रात भर पंडाल देखते हो ना, हाँ. दिन भर सोए रहते होगे, हैं? Yes. हैं? Yes, तो sir. आप अगर ऐसा 365 डेज करो तो Possible ही नहीं. तो आपका लाइफ में कुछ पॉजिटिव होगा? No. और जब दुनिया काम कर रहा है, पूरा नेचर उठा हुआ है, तब आप सोते हो, और जब सब सो गए हैं, तब आप उठ के उल्लू की तरह पानी की तरह घूमते हो। कुछ चेंजेस होने वाला है? No. टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो हम लोग बार बार इस सिस्टम में बोलते हैं, यार 70 साल की उम्र में आपको बोला जाएगा गोवा ट्रिप, ब्लड शुगर, आर्थराइटिस, अब आपके सामने समुंदर है,
हम बोले भाई समुंदर के बाहर में कुर्सी लाओ। बोले दादा पार्टी हो गए, पार्टी हो गए। बोले कौन सा पार्टी? डॉक्टर ने बोला है शुगर भी है, बीपी भी है। दवाई को था है, दवाई कहाँ है? वहां भी जाकर आपकी कुछ पार्टी नहीं होगा। नहीं कर पा रहा। कार मिल गया आपको 70 की एज में, अर्थराइटिस, घुटना घुटना में दर्द, नी पेन, कहाँ चला पाओगे? किसको घुमाओगे? आजकल के लड़का लोग बाइक लेता है तो बाइक का ऑब्जेक्टिव हमें पता रहता है, पीछे किसी को बैठाना है, स्टाइल मारना, है ना? 80 का एज में वो बाइक ले लिया, हायाबुसा 5 लाख का बाइक मिल गया, क्या करेंगे? तो फायदा है कोई नहीं। तो अगर आप राइट टाइम पर राइट चीज को रिसीव नहीं कर रहे तो आपको राइट वैल्यूज कैसे मिलेंगी? चेंज एट द राइट टाइम, सही समय आ गया है, चेंज करो अपने आप को। नहीं चेंज करोगे तो कहते हैं कि जैसे हो वैसे ही रहोगे, वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग। यस या नो? Yes. रन विद द टाइम। टाइम अपना स्पीड कम नहीं करेगा आपके लिए, दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगा। आप सोचोगे कि नहीं यार दुनिया मेरे हिसाब से चलेगा, मेरा स्पीड पे चलेगा। कछुए के रफ्तार देखकर वो जो शिकार करता है शेर, वो कछुए की स्पीड में करता है, और कछुआ बड़ा स्लो स्लो चलता है, मजे में चलता है। मैं भी आज हिरन ऐसे ही पकड़ूंगा, पॉसिबल है उसके? No. So you have to take the right education at right time so that you can reach at the right place at the right time. सही जगह पर पहुंचने के लिए भी आपको सही चीजें, अब ट्रेन चलता है तो आप उसको अपने टाइम पे पकड़ेंगे या उसके टाइम पे पकड़ेंगे? उसके टाइम पे। कि ट्रेन वाले से बोलेंगे भाई मेरे को तो टाइम है 5 बजे, तुम अपना ट्रेन 5 बजे चलाना। मैं आऊंगा 5 बजे, वो बोला ट्रेन का टाइम तो 2 बजे है, बोला ना हम 5 बजे आएगा। जाओ 5 बजे, प्लेटफॉर्म मिलेगा, ट्रेन नहीं मिलेगा। तो दिस इज द ट्रेन ऑफ योर लाइफ। Yes. You have to catch at the right time, उसको उसी टाइम पे पकड़ने की जरूरत है। प्लस और माइनस करने से कभी भी कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। यू नीड टू रियलाइज करना पड़ेगा। क्लियर हो पा रहा है? Yes. राइट एजुकेशन एट द राइट टाइम। कई लोग बोलते हैं ना मैं कल करूंगा, परसों करूंगा। अच्छा, आप निगेटिव काम करने के लिए तो कोई भी आदमी कल नहीं बोलते। किसी को बोले पार्टी है भाई, तो वो नहीं बोलेगा कल कर लेंगे। हैं? No. भाई आज शाम को मेरा पार्टी है, तो वो अपना सारा काम छोड़ के, उसको मालूम है कल ये पार्टी होने वाला नहीं है। बर्थडे आज है तो कल की चीज का पार्टी। वो बोलेगा भाई कल नहीं कर सकते, भाई कल नहीं होगा, बर्थडे आज है तो एंजॉय आज होगा, कल होगा। तो तुझे आना है तो आ, नहीं आना है तो जा। तो आदमी तो आ जाता है। तो बाकी जितने भी काम है, पॉजिटिव काम करने के लिए आदमी कल देखता है, और नेगेटिव काम करने के लिए वो मौका नहीं। चुकता है। हर आदमी, सारा दुनिया का वही हिसाब किताब है कि अभी मौका मिला कर ले भाई। भाई आज स्कूल से छुट्टी मारना है, सर मेरे पेट में दर्द है, क्यों? क्योंकि पार्टी है ना। है? तो आप भी क्या उसी आइडियोलॉजी में तो नहीं जी रहे? नहीं। अगर वही आइडियोलॉजी आप अपना लेंगे तो स्मार्ट वैली से कुछ मिलने वाला नहीं। थोड़ा आगे चले आप। क्लियर हो गया? Yes. कॉन्सेप्ट, देन राइट एजुकेशन एट राइट टाइम। ट्रेडिशनल के साथ आपको मिलाना ही पड़ेगा, बीई के साथ जोड़ना ही पड़ेगा, बीकॉम के साथ जोड़ना ही पड़ेगा, तब जाके आपका मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगा। अदरवाइज आपका मार्केट वैल्यू बढ़ने वाला नहीं। नहीं है। और उसके बाद क्या है कि हम लोग रिकमेंड करते हैं, आज क्या है कि मैंने बोला कि हम लोग एजुकेशन में तो हैं, लेकिन आज सबसे बड़ी चीज क्या है कि कोरोना ने हमको एक पॉजिटिव चीज दी। फिजिकल में तो हमारा एक वर्चस्व था ही, फिजिकल एजुकेशन में तो हम लोग थे ही। 20 साल से हमारा एक एस्टेब्लिशमेंट, एक नेटवर्क था। यस या नो? Yes. आज हम लोग वर्चुअल एजुकेशन के अंदर भी वर्ल्ड का पहला कंपनी बन चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जो वर्चुअल एजुकेशन भी रिकमेंड करता है। कोई नहीं लोग हम पर क्वेश्चन मार्क करते थे कि सर आपका एजुकेशन 15,000 से स्टार्ट होता है। तो हमने बोला भाई 15,000 भी है और 1,500 भी। Yes. यानी कि आप 15,000 में भी पढ़ाई कर सकते हैं एपीएल में, और 1,500 में भी पढ़ाई कर सकते कर हैं। सकते हैं। भाई आप पुअर हो, आपके पास उतना इनकम नहीं है, बट स्टिल आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, तो आप अगर सारे कोर्सेज को देखेंगे ना, कि एक होता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ। एक चीज है कि मुझे सामने बुलाया, मैं ट्रेनिंग में कुछ भी बोल के जा सकता था, आप मुझे रोक नहीं सकते। आप मुझे रोक सकते हो? मैं कुछ भी आलतू फालतू का कहानी सुना के चला जाता, आप क्या कर लेते? मुझे सर ने बुलाया कि ट्रेनिंग देना है, मैं आया, मैं अपने हिसाब से ट्रेनिंग दिया और चला गया। आपने बोला सर इस ट्रेनिंग का फायदा क्या? तो फायदा हुआ आपको। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि कई लोगों को लगता है कि ये लोग कोर्स करवा रहा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट।
वो कोर्स का क्या उस स्टूडेंट के लिए कोई बेनिफिट है या नहीं है, ये सोचना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि कुछ भी देना और सही देने में डिफरेंस है। कई लोग क्या लोगों को देता है, मेरा जूता फट गया दूसरे को दे दिया क्योंकि अब मैं उसको यूज नहीं करूंगा। हाँ, मेरा कमीज फट गया दूसरे को दे दिया। तो यानी कि वो गिफ्ट क्या कर रहा है, जो उसके लिए जरूरी नहीं है, उसके काम नहीं आ रहा वो चीज। मैंने खाना खाया, बच गया, जूठा खाना भिखारी को दे दिया। तो ये कोई अचीवमेंट नहीं है कि आपके काम नहीं आ रहा था तो आपको या तो उसको डंप करना था या किसी को देना था। तो आपने बोला मैं तो राजा हरिश्चंद्र हूं, मैं तो दानी आदमी हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं, मैं जूठा खाना लेकर उनको दे दिया। दैट इज नॉट द राइट वे। राइट? क्लियर हो पा रहा है? तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो भी एजुकेशन हम दें, चाहे वो उसके अंदर नए फीचर्स हो ये एग्जिस्टिंग फीचर हो, वो सारी चीजें बच्चों को कहीं ना कहीं उनके करियर में, उनके लाइफ में मदद करे। वो टाइम पास सिस्टम ना हो। जैसे मैंने हिस्ट्री में पढ़ा, पानीपत का लड़ाई हुआ, इधर ये हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, लेकिन पानीपत का लड़ाई से मेरा आज तक इनकम नहीं हुआ। हाँ, मेरा पानीपत में सेंटर था तो वहां मेरा बिजनेस होता ये मुझे पता, धंधा कहाँ होता। कई लोग मुझे बोलता है बुके देता है, माला देता है, मैं बोलता हूँ भाई बुके माला नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ ये चाहिए, डीडी। तुम कितना डीडी दोगे ये बताओ। ये फूल माला बुके से हमें, हमारा घर वाला परेशान हो गया। मोमेंटो देते लोग। अभी कल एक बोला सर आपके लिए मोमेंटो बना रहा है। मैंने कहा भाई मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मत बना। बोले सर क्यों, वो स्टेज में देना पड़ेगा। मैंने कहा भाई मैं घर से लेकर आता हूँ, तो स्टेज में मुझे दे देना। मेरे पास 2-3 सूटकेस भर के मोमेंटो रखा। 15 साल से यही तो मिल रहा है। कभी मोमेंटो, कभी ये, और किसी में भगवान। भगवान को भी आप फेंक नहीं सकते, और अब फोटो लगा के देता है मोमेंटो, वो भी किसी को नहीं दे सकते कि अपना ही फोटो लगा तो दूसरा आदमी क्यों लगाएगा। और इतना भगवान हो गया कि 10-10 गणेश भगवान, मतलब सारे घर में भी लगाएंगे तो भी गणेश भगवान कम नहीं पड़ेगा। उतना ही शिव जी भगवान है, उतना ही काली माता है। तो अब किस भगवान को लगाएं, किसको हटाएं? तुम्हारा पैसा बर्बाद होता है और मेरे को घर में गाली पड़ता है। फिर गणेश जी ले, अब इसका क्या करना है, मैंने किसी और को दे देना। समझ में आ रहा है? तो अपने को क्या चाहिए, डीडी। स्ट्रेनिंग का अपने को क्या चाहिए, डीडी मिलेगा। यस दीदी नहीं, ममता दीदी डीडी मिलेगा। यस ठीक है। तो अब क्या है कि हम बोल रहे हैं फिजिकल में भी है, वर्चुअल में भी है, और जो एजुकेशन डिलीवर की जा रही है वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब 1500 में यार आपको एक क्वालिटी लर्नेड आदमी आपके घर में आकर पढ़ा दे रहा है, पर्सनालिटी, हेल्थ एंड वेलनेस। ये क्या मैसेज है? कई बार उसको रिकमेंड नहीं करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा आइडियोलॉजी कि यार ये लोग 1500 रुपए में भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। एपीएल अपना सर्टिफिकेट, अपना नाम दे रहे हैं उसको। ये फैसिलिटी नहीं थी आज से 3 साल पहले, जब कोरोना नहीं था तो हम किसी को 1500 में पढ़ाने की बात सोचते भी नहीं थे। यानी कि एपीएल का सर्टिफिकेट लेना है तो 15,000 मिनिमम देना पड़ेगा। 1500 रुपए में सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो ये आइडियोलॉजी है, ये हमारा विजन है कि भाई पढ़ाई, शिक्षा घर घर तक पहुंचे। लेकिन क्या है कि फिजिकल एजुकेशन आपको महंगी पड़ेगी। क्यों? किताब चाहिए उस बच्चे, फ्री में मिलेगा? उसको सीडी भी दे रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग लैपटॉप बैग्स भी दे रहे हैं, साथ में उसको 24 आवर टीचर भी वहां पे मिलता है। यस या नो? कंप्यूटर भी मिल रहा है, सब कुछ जब मिल रहा है उसको, तो उसका दाम कौन देगा? उस बच्चे को तो देना पड़ेगा। यस या नो? यस और वर्चुअल में हमको क्या फायदा हुआ कि हमको ये सारा चीज तो देना ही नहीं, हमको सिर्फ उसको क्या करना है, एजुकेट। तो एजुकेट करने के लिए हमने का काम बहुत कम है, और उसको सिंपल एजुकेशन वर्चुअल से भी दे दी। तो आप सोच सकते हो इससे क्या पता चलता है, कंपनी का सोच विचार पता चलता है कि भाई 15,000 लेना ऑब्जेक्टिव नहीं है, 17,500 लेना ऑब्जेक्टिव नहीं है। अगर आपको वर्चुअल एजुकेशन कम दाम है, कम पैसा है, तो भी कंपनी के पास आपको पढ़ाने का ऑप्शन है, और उसके साथ भी बिजनेस है या नहीं है? यस हम ये नहीं बोल रहे कि 15,000 का लोगे तो ही बिजनेस मिलेगा। 1500 में भी स्मार्ट वैल्यू मिलेगा, आईटी बनेगी, एसोसिएट बनोगे, ट्रेनिंग्स मिलेंगी। यस या नो? यस तो जब आप ये दोनों चीजों को खुद एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है। यस हम सिर्फ पैसा लेना नहीं चाह रहे, पैसा लेने के पीछे भाई आपका कमीशन उसी में है, लीडरशिप बोनस उसी में है। अब एसपीएल ऑफर में आप 5 स्टार में जाएंगे तो कंपनी किससे पैसा मांग के जाएगी? टाटा से?
मोदी से किससे मांगेगी? जो बिजनेस से पैसा आ रहा है वही तो बिजनेस में लग रहा है। Yes. यस या नो? Yes. आपको फिजिकल एजुकेशन में मिल रहा है, वर्चुअल एजुकेशन में मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? APLL से। तो आज हम लोग एक फिजिकल एजुकेशन का कोर्स देख लेते हैं, ताकि बताना तो मुझे वर्चुअल को भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना बता दिया कि आप ले भी जाओगे कि नहीं ले जा पाओगे। क्योंकि वो होता है ना, इतना ले लिया, इतना खा लिया, बाद में पेट भी बोल रहा है भाई अब हाजमोला खिलाओ, इसको डाइजेस्ट करो। कई लोग होता है ना, इतना खा लेता, पहले खा लेता है तो बोलता भाई पेट बहुत भर गया है, दर्द हो रहा है। तो खाया किसने था? आपने। तो दर्द किसको होगा? आपको होगा, पड़ोसी को तो होगा नहीं है? पड़ोसी को होगा? No. आपने दर्द बीवी के हो रहा है, ऐसा होगा कि आपने बहुत खा लिया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा पॉसिबल है? तो इसलिए उतना ही ले जाओ जितना आप मार्केट में यूज कर सको। अगर लगेगा तो अगले महीने हम लोग फिर एक सेशन कर सकते हैं। Yes. लेकिन वो कब होगा? जब डीडी होगा। Yes. फ्री में कुछ नहीं करता मैं। Yes. समझ में आ रहा है? फ्री में Yes. इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, तुम गलत फहमी में हो। इस दुनिया में अगर आपको फ्री का कुछ चाहिए, कोई आपसे फ्री का मांगता है ना, तो उसको सीधे ऊपर की उंगली लगा दिया, बेटा वहां का टिकट करा, सब फ्री। कभी किसी मरने वाले को देखा वो ATM, पेटीएम, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बहुत सारा पैसा लिखकर भेजते किसी को ऊपर? नहीं। है? यानी वो सब फ्री है। कितनी अच्छी जगह। तो जिसको फ्री का चाहिए उसको ऊपर उंगली दिखाते हैं, भाई वहां का टिकट कटा, फ्री है सब। क्लियर हो पा रहा है? Yes. तो अब हम लोग बात कर रहे हैं स्मार्ट कॉमर्स। आप लोग रिकमेंड करते हैं? Yes. अब स्मार्ट कॉमर्स के फ्रेंड्स पहले बेनिफिट्स क्या है उसको ऊपर समझते हैं। नाम को अगर आप देखो स्मार्ट एंड कॉमर्स, तो स्मार्ट वर्ड से तो पूरी दुनिया वाकिफ है। कई लोग बोलते हैं सर आप लोग अपनी कंपनी को कुछ ज्यादा ही हाई फाई करके दिखाते हो। तो हमने कहा भाई जब हनुमान जी के बारे में बात होगी तो उन्होंने जो वो छलांग लगाई थी, हाँ, श्रीलंका पहुंचने के लिए, Yes. तो उसका जिक्र नहीं होगा। होगा। जब उन्होंने अपना सीना फाड़ के राम और सीता दिखाए तो उसका जिक्र नहीं होगा। Yes. क्या सूरज वो खा गया उसका जिक्र नहीं होगा। Yes. जब इतने बड़े बड़े काम किए तो बताएंगे भी तो वैसे ही। Yes. हमें चूहा नहीं मारा है कि हमें बताने में शर्म आई, क्या मारा भाई? चूहा मारा है। हमने शेर मारा है तो बताएंगे भी तो वैसे ही। Yes. आया ना? Yes. आप भगवान के बारे में कैसे बताते हो कि हमारे भगवान ऐसे हैं, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं मिलता है, बेकार है, पूजा करके कुछ नहीं होगा, ऐसा बोलते हो? आप हाई फाई बात करते हो ना? Yes. आया ना? तो अब क्या है कि स्मार्ट वर्ड हमने जनरेट किया 20 साल पहले, स्मार्ट वैल्यू। आप कंपनी का विजन देखो, तब लोग बोलते थे यार कैसा नाम है तुम्हारा, स्मार्ट वैल्यू। खुद के आगे खुद स्मार्ट लगा देते हो, तुम लोग बहुत चालाक लोग हो। और आज आप देखो दुनिया में हर चीज जो बिक रही है वो स्मार्ट के नाम से बिक रही है। Yes. Yes. कि लोग फोन नहीं बोलता है, लोग क्या बोलता है? Smartphone. स्मार्ट। आज सरकार क्या बोल रही है? सिटी नहीं बोल रही है, Smart. स्मार्ट सिटी। यस या नो? Yes. यानी कि जब तक स्मार्ट नहीं लग रहा माल नहीं बिक रहा Yes. है। Yes. यानी कि लोग बोल रहे हैं हम कहाँ रहेंगे? स्मार्ट होटल में रहेंगे। कपड़ा कैसे पहनेंगे? अभी मैंने एक रेमंड कंपनी का ऐड देखा, बोले स्मार्ट कपड़ा भी आ गया। आपको पता है? मैंने देखा स्मार्ट क्लोथ, कपड़ा कब से स्मार्ट होने लगा? तो पता चला उसको कोट पहनने के बाद जो अंदर का टेम्परेचर है वो 5 डिग्री कम रहता है। यानी कि बाहर का टेम्परेचर गर्म होगा और अंदर का टेम्परेचर 5 डिग्री कम। ठंडा होगा, इसलिए वो स्मार्ट है। स्मार्ट हेलमेट आ गया, पंखा लगा हुआ है उसमें। लोग हेलमेट इंडिया में इसलिए क्यों नहीं लगाता है? क्योंकि गर्मी और जिसके कारण बहुत सारा एक्सीडेंट होता है और लोग चला जाता है इस दुनिया से। तो एक आदमी ने हेलमेट बनाया जिसका पंखा लगा हुआ है, भाई टेंशन मत ले, उसके अंदर भी हवा है। यानी कि स्मार्ट हेलमेट। तो हमने 20 साल पहले ये नाम रखा, तो उससे समझ में आता है जो कंपनियां आज सोचती हैं वो करके हम बहुत दूर चले जाते हैं। Yes. Yes. लोन भी आ रहा है स्मार्ट स्मार्ट। लोन। तो जो कंपनियां सोचती हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हमने लक्ष्य प्रोग्राम शुरू किया 2013 में। आज कई कंपनी लक्ष्य प्रोग्राम कर रही है दूसरी कॉपी करके, लोगों भी हमारी कॉपी कर ली, नाम भी हमारे कॉपी कर लिया। हमने कहा तुम करो यार, हमारा तो काम ही यही है, हम करते हैं लोग कॉपी करते हैं। Yes. Yes. समझ में आ रहा है? Yes. आप ऐसे ब्रांड के साथ हो जो इंडियन भी है और 20 ईयर से सक्सेसफुली काम कर रहा है। ओनली वन कंपनी स्मार्ट वैल्यू, ओनली वन स्मार्ट वैल्यू से अच्छे हैं, उससे अच्छे हैं। तो वो लोग किसको काउंसलिंग कर रहे हैं? हमारे एसोसिएट को। भाई तुम अच्छे हो तो अपना माल तैयार करो।
Yes. भाई आप स्मार्ट वैली में पूरा 20 साल का हिस्ट्री उठाओ, हमने किसी भी नेटवर्क के दूसरे नेटवर्क के आदमी को अपने वहां नहीं जगह दी, Right. क्योंकि वो लोग तो क्या है, वो उनका काम क्या है, वो नेटवर्कर नहीं है, वो सेट वर्कर है। वो तो क्या है, हमारी बहन को सेट कर लिया, भाई 50 बंदे लेकर आ गया, Yes. तो वो सेट वर्कर है, वो नेटवर्कर नहीं है, वो प्लान नहीं दिखाते हैं, वो आपको नेगेटिव दिखाते हैं अपने वहां ये पर हमारा स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट किसी को नहीं दिखाता, वो नए आदमी को लेकर आता है। क्यों? वो बोलता है भाई नया माल होगा, नया बच्चा होगा, इसको सिखाएंगे, तैयार करेंगे, इसको सही एथिक्स के साथ डेवलप करेंगे। कई कंपनियां सिर्फ हमारे एसोसिएट चला रहे, पता है? Yes. मतलब जो सीखे यहाँ, बड़े यहाँ हुए, सीखा सब, अब वो कंपनियां चला रहे हैं। तब सोच के देखो स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग सिस्टम कितना पावरफुल है। Yes. वो जैसे मोदी जी बोलते हैं ना, मेक इन इंडिया, हम बोलते हैं मेक इन स्मार्ट वैल्यू। Yes. 20 साल से हम यही कर रहे हैं। तो आपको बेस्ट बेनिफिट क्या मिलता है? कई एसोसिएट क्या भ्रमित हो जाता है कि वहां जाकर वो बहुत कुछ कर लेंगे। तो उन लोग के लिए बता दूं कि भाई आप कहीं पे भी जाओ, आपको काम तो करना ही पड़ेगा। Yes. वहां काम सिखाने वाले मिलेंगे नहीं, यहाँ पे तो आपको छोटा छोटा एसोसिएट भी सिखा देते हैं। यहाँ आप सुपर स्मार्ट के साथ भी अगर 2-3 महीना जुड़ के रहते हो, तो वही आपको इतना काम सिखा देता है कि लाइफ में आप अपना बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। कर सकते हो। तो आपको जो लर्निंग अगर नहीं मिलेगी बाहर जाके, तो आप दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में चले जाओ, बिना सीखे हुए तो आप क्रिकेट में भी कामयाब नहीं हो सकते, Yes. बिना सीखे हुए तो आप प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बन सकते। Yes. यस या नो? Yes. अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है, तो हम क्या बोले, स्मार्ट कॉमर्स। तो स्मार्ट वर्ड तो अपने आप ही, कॉमर्स का मतलब वैसे हम लोग हिंदी में वाणिज्य बोलते हैं, लेकिन मैं इसको समझने के लिए बिजनेस बोल देता हूँ या व्यापार। अब इस दुनिया का एक कॉन्सेप्ट है, कोरोना में एक चीज सबसे ज्यादा डैमेज हुई, वो है बिजनेस। किसी भी तरह का बिजनेस, कार बिकना बंद हो गई। क्यों भाई? आदमी बाहर ही नहीं जा रहा, तो कार कहां से खरीदेगा? Yes. शोरूम बंद है। भाई आदमी मूवी थिएटर नहीं जा रहा, क्योंकि थिएटर ही बंद है। यस या नो? Yes. आप बाइक नहीं निकाल सकते, तो आप तेल भी भरने नहीं जाओगे, तो तेल भरना भी बंद हो गया। यस या नो? Yes. पूरी दुनिया में क्या बंद हुआ? बिजनेस। और बिजनेस बंद होते ही आप देखो भारत की अर्थव्यवस्था, यानी जिसे बोलते हैं भारत की इकोनॉमी, वो नीचे जाने लगी। कोई भी कंट्री। तो व्यापार आपके नस नस में है। आप ऑटो में बैठ रहे हो, वो भी बिजनेस ही तो है। यस या नो? Yes. ट्रेन में बैठे, वो भी बिजनेस है। आप बस में आए, वो भी बिजनेस है। आप बाहर जाके मूढ़ी खा लोगे, वो भी तो बिजनेस ही है। Yes. अब स्मार्ट वैल्यू में कोई आता ही नहीं था कोरोना में, तो बाहर जितनी दुकानें थी, क्या वो लगी रहती होंगी? चाय वाला के चाय बेचने आता होगा, वो तो यहाँ तो आदमी नहीं आ रहा, बेचे किसको? यस या नो? Yes. तो अब क्या है, बिजनेस इज एवरीवेयर। तो अगर मैं कुछ ऐसे स्किल सीख लूं जो मैं किसी भी कंपनी के अंदर जाकर यूटिलाइज कर सकूं, तो मेरे लिए करियर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। कई बार लोग ऐसी चीजें सीखते हैं जो कुछ लिमिटेड जगह ही यूज होती है। समझ में आ रहा है? Yes. आपने संस्कृत सीख लिया, आपको संस्कृत के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं आती, कहां इस्तेमाल करोगे? तो कुछ ही लोग जो पंडित है वहीं से बात कर पाओगे। अब यहाँ जाकर मैं संस्कृत में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। आप अमेरिका जाकर संस्कृत में लगा हुआ हूँ, इंग्लैंड जाकर संस्कृत में लगा हूँ, काम होगा? No. क्योंकि उसको तो लिमिटेड लोग ही यूज कर रहे हैं। आप इंग्लिश क्यों सीखते हैं? क्योंकि इंग्लिश एक वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है। आप अमेरिका भी जाकर इंग्लिश में बात कर सकते हैं। आप थाईलैंड जाओगे तो भी इंग्लिश में बात कर सकते हो, आप यूके जाओगे, आप जर्मनी जाओगे, फ्रांस जाओगे, उनकी अपनी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन पैरेलली उनको अंग्रेजी भी आती है। तो अंग्रेजी बोल के आप अपना काम चला चला सकते हो, अपने बिजनेस को मूव ऑन कर सकते हो। तो हम बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा स्किल सीखो जिसका एक्सेप्टेंस बड़े लेवल पर हो। कुछ ऐसा करो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट हो, आपको अप्रिशिएट करें। आप अगर लिमिटेड लोगों तक रहेंगे तो आपकी सक्सेस कभी बड़ी नहीं होगी। कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो यही है करियर। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप ऐसा कोर्स लो जिसमें 3 स्किल सेट डेवलप हो। 3 स्किल सेट्स। 3 स्किल सेट्स का मतलब क्या है? हुनरों का समूह। यानी कि आपके पास जो हुनर है, स्किल है, वो एक तरह का होगा तो आप एक तरह का काम कर पाएंगे। जैसे अगर मुझे सिर्फ हिंदी आती होगी तो भारत में काम करना मेरे लिए आसान है, राइट? अगर मैं सोचो बांग्ला भी सीख लेता हूँ, मेरी जो बेटी है, बड़ी बेटी, उसने 3rd लैंग्वेज बांग्ला ले रखी है, तो वो बांग्ला पढ़ती है, तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आता वो क्या पढ़ती है,
वो बोलते पापा ये, मैंने कहा फीस माफ है हमारी बांग्ला में, ना हमको आ का पता है ना ओ का पता है, जो कुछ है तुम्हारे टीचर समझे तुम समझो, हमको कोई मतलब, हमको तो देखने से समझ में नहीं आता वो क्या बना हुआ है, क्या बोल रही है, क्या है वो हमको समझ में नहीं आता, जो बेसिक चीजें आती है वही आती है। तो वो बांग्ला सीख रही है, तो अगर मुझे बांग्ला आती तो शायद मैं ट्रेनिंग आज बांग्ला में दे पाता। Yes. आया ना? Yes. तो मेरे लिए आप तक पहुंचना और ज्यादा आसान है। आसान हो जाता। आपको भी लगता सर क्या बंगाली, थोड़ा मेंटल एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाता है। अरे अपना ही आदमी है, अपना ही माछिया झोल तो ज्यादा मजा आता है। यस क्या नो? Yes. तो आपके पास जितना हुनर होगा उतना इनकम होगा। इसको अगर समझना है, आपके बंगाल में गान बहुत चलता है, लोग गाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, संगीत का कल्चर है। यस क्या नो? Yes. और संगीत में तीन चीजें हैं बेसिक, म्यूजिक, सिंगर और लिरिक्स, जो वर्ड रहते हैं। कुछ होगा वही तो गाओगे। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या लिखा, अकेला चलो, तो वो होगा तभी तो कोई गाएगा। Yes. यस। अब उसी को लोग अलग अलग म्यूजिक के साथ अलग अलग वॉइस में अलग अलग तरीके से गा रहे हैं। अमिताभ बच्चन भी गा रहे हैं, कोई और भी गा रहा है। यस या नो? Yes. तो आपको लड़का मेरे पास आया, बोला सर मुझे म्यूजिक में करियर बनाना है। तो म्यूजिक मीन्स क्या आप लिखने वाले बनना चाहते हो? आप गान लिखोगे? क्या आप म्यूजिक देना चाहते हो, या आप गान गाना चाहते हो? कौन सा स्किल? वो बच्चे के पास तीन ऑप्शन है। मैंने बोला अगर तीनों सीख लो तो तुम ही लिखो, तुम ही गाओ, तुम ही म्यूजिक दो, हिमेश रेशमिया की तरह। गाना भी खुद ही गा रहा है, म्यूजिक भी खुद ही दे रहा है, फोटो भी उसी का है, एक्टिंग भी खुद ही कर ले रहा है। फायदा क्या उस चीज में? यानी कि म्यूजिक का पैसा भी उसी के पास, Yes. हाँ, Yes. गाना गाने का पैसा भी उसी के बाद उसी के बाद, गाना लिखने का पैसा भी उसी के पास। वरना कई गाने में आप देखेंगे तीन अलग अलग रोल प्ले होते हैं, लिखता कोई और है, गाता कोई और म्यूजिक कोई और। देता है। तो जो म्यूजिक देगा उसको तो अपना पैसा मिलेगा। जिस मिश्रा में म्यूजिक दिया उसको पैसा मिल गया। Yes. गाना श्रेया घोषाल जी ने गाया, उनको पैसा मिल गया। लिखा जावेद अख्तर ने, उसको अपना पैसा मिल गया। लेकिन अगर ये तीनों काम मैं करता तो तीनों पैसा किसके घर में जाता? मेरे घर में। कहने का मतलब क्या है? मोर द स्किल मोर द इनकम। Yes. यानी कि मेरे पास जितना ज्यादा हुनर होगा उतना ज्यादा पैसा कमाने का मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगा। आप टाटा को देखो ना, टाटा नमक भी बेचता है, Yes. हाँ, Yes. टाटा स्टील भी बेचता है, टाटा कार भी बेचता है, टाटा घड़ी भी बेचता है, टाटा चश्मा भी बेच रहा है, टाटा बैग भी बेच रहा है, टाटा लोगों का इलाज भी कर रहा है। Yes. तो जितना ज्यादा अलग अलग स्किल और जितना अपॉर्चुनिटी वो रिकमेंड कर रहा है उतना ज्यादा वो पैसा कमा रहा। तो वो एक बिजनेस के साथ नहीं कमा रहा। कोई भी बड़ा बिजनेस में एक तरह के बिजनेस करके करोड़पति अरबपति नहीं बनता। तो अगर आपको लाइफ में बेटर बनना है तो आपके पास एक स्किल सेट ज्यादा होना चाहिए। ये काम नहीं आया तो ये काम करेगा, ये नहीं आया तो, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, ऑलराउंडर, बॉलिंग में नहीं चला तो भाई बैटिंग में चल जाता है, आया ना? Yes. और जिसको एक ही स्किल आता है, अगर वो बैटिंग में नहीं चला तो उसकी टीम में जगह नहीं है। जैसे वो हार्दिक पांडे के लिए बोल रहे हैं कि भाई ये बॉलिंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हम तो बोल रहे बॉलिंग करे ना करे, अगर वो बैटिंग ही कर लेगा तो टीम का बेड़ा पार। लेकिन अगर वो बैटिंग अगर नहीं कर पाएगा तो उसकी टीम में जगह नहीं है। तो मोर द स्किल मोर द इनकम। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लेकर आए स्मार्ट कॉमर्स। तो इसमें तीन स्किल क्या है? पहला आईटी स्किल, दूसरा है आपका कॉमर्स स्किल, प्योर जो नॉलेज है वो कॉमर्स स्किल पर बेस्ड है, और थर्ड जो स्किल इसके अंदर है फ्रेंड्स वो है आपका स्मार्ट स्किल्स। यानी आईटी स्किल, कॉमर्स स्किल, स्मार्ट स्किल, यानी कि तीन अलग, यानी कि ये आईटी के ही पार्ट है, लेकिन आईटी भी डिवाइडेड है। अगर आप बांग्ला भी पढ़े तो बांग्ला के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर पीएचडी करते हैं बांग्ला से तो आप पर्टिकुलर एक चीज को लेकर करेंगे, पूरा बांग्ला को लेकर नहीं कर पाएंगे, बंगाली लैंग्वेज को लेकर नहीं करेंगे। आप जब तक 12th 10th में रहते हैं, 12th में रहते हैं अलग, ग्रेजुएशन करेंगे तो उसी बंगाली में चीजें बदल जाएंगी। फिर अगर आप एमएससी कर रहे हैं, सॉरी एमए कर रहे हैं, तो वहां पे भी बांग्ला चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया तो वहां सिर्फ मैथ के सब्जेक्ट थे, लेकिन 5 वहां पर अलग अलग स्टैट अलग डिवाइड हो गया, ये अलग डिवाइड हो गया। तो क्यों? क्योंकि उसी के अंदर बहुत कुछ, एक ही चीज के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कोर्स तो आईटी का है, लेकिन उसके अंदर आईटी स्किल एक पार्ट है, कॉमर्स स्किल एक पार्ट है, और स्मार्ट स्किल्स एक पार्ट है। और तीनों का जो यूज है वो अलग अलग फील्ड में होता है। आईटी का मतलब जहां हम एमएस ऑफिस से उसको कनेक्ट कर रहे हैं, जहां हम उसको ईमेल से कनेक्ट कर रहे हैं, जहां हम उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं।
क्लियर हो पा रहा है? Yes. और कई लोग बोलते हैं मैं ये चीजें जानता हूँ। देखो, जानना और उससे इनकम करना दो अलग चीज है। Yes. समझ में आ रहा है? Yes. कि इंडिया का प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में इंटरनेट यूजर बहुत तेजी से बहुत ज्यादा राइज हुआ, और खासकर कोरोना के बाद तो और ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि घर घर में जो घर में लोग ऑनलाइन के बारे में नहीं जानते थे, उनके बच्चे भी आज क्या पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस। Yes. क्लास 2, मेरी क्लास 2 की बेटी भी कहाँ पढ़ती है? ऑनलाइन। जूम चलाती है, उसको भी जूम का नाम पता है, कैसे उसकी क्लास चलेगी उसके बारे में पता, कैसे अनम्यूट म्यूट करेंगे वो सब उसने सीख लिया, क्योंकि टीचर को भी यही करना पड़ रहा है। बच्चों अनम्यूट, म्यूट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सब वही चल रहा है। बच्चे को भी पता है, बच्चे को कुछ खाना होता तो वीडियो बंद कर देता है। मैडम वहां लगी हुई है, वो अपना खाने में लगा हुआ है। मैंने देखा है कई बच्चे वहां डिस्को डांस कर रहे हैं अपना बंद करके। कई जगह पे मैं देख रहा हूँ बच्चा गायब है, उसकी स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है, टीचर पढ़ाने में लगा हुआ है। तो लेकिन क्या 2 साल का क्लास 2 में पढ़ने वाला बच्चा अगर कोरोना नहीं आता तो जूम के बारे में पता होता उसको? No. हमें ही नहीं पता था तो उसको क्या पता था? Yes. राइट? Yes. तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये स्किल लोग जानते तो हैं, लेकिन इसको एज ए इनकम टूल वो नहीं देख पा रहे। किसी चीज को जानना और डीपली जानने में डिफरेंस है। कई लोगों ने समुद्र देखा है, कितने लोगों ने समुद्र देखा है? किस लेवल पे देखा? ज्यादा से ज्यादा लोगों ने क्या किया होगा, वो साइड में जाकर उसकी लहरों के साथ खेला होगा 100 मीटर। और बोल रहे कि हमने समुद्र देखा है। कभी उतरे अंदर? नहीं। कभी अंदर उतरे? नहीं। कभी 100 किलोमीटर अंदर जाकर देखा समुद्र में दूसरी तरफ किधर है? नहीं। हैं? नहीं। 100 किलोमीटर आगे जाकर देखता हूँ उधर किधर मिल रहा है, नहीं। आगे किधर वो मिल रहा है, कभी नहीं देखा। तो आपने जस्ट उसका एक सिर्फ एक्सपीरियंस लिया कि लहरें उठती है। दुनिया के 90% आदमी ने वैसे ही देखा। अंदर घुसने वाले लोग तो बहुत कम है। यस या नो? Yes. अंदर जाके मछली पकड़ने वाले, अंदर जाके इधर थाईलैंड जब कंपनी ले जाती है तो अंदर घुसाती है, हाँ या ना? Yes. तो आपको अंदर जाके मछलियां दिखाई देती है, कोरल लाइफ दिखाई देती है, कोरल जो चट्टाने वगैरह होती है, अलग अलग तरह के जीव जंतु दिखाई देते हैं। मोती भी नीचे से निकालता है, कभी निकाल के लाए? कभी निकाल के लाए? नहीं निकाल के लाए। तो हमने देखा है, लेकिन इतना नहीं देखा कि हम बहुत ज्यादा जानकारी लोगों को दे सके। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेस एंड फेलियर। मैं एक चीज को जानता हूं इस लेवल पे। मैंने आपको क्या बोला, मैं 16 साल से यही काम कर रहा हूं। कल मैंने इंदौर में ट्रेनिंग दी थी, परसों मैंने भोपाल में ट्रेनिंग दी थी, उससे पहले मैंने जबलपुर में ट्रेनिंग दी, और कल मैं दरभंगा में ट्रेनिंग दे रहा हूं। ये मेरा शेड्यूल है 4 दिन का। कल रात को मैं आया, अभी आज शाम को जाना है। समझ में आ रहा है? Yes. फिर यहाँ आऊंगा मैं 27 को, 28, 29, 30, फिर कलकत्ता में आपका पराइड में प्रोग्राम है, उसके बाद फिर त्रिपुरा में प्रोग्राम है। तो हम रोज यही काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा? तो ये एक्सपीरियंस है हमारा। तो इस काम को मैं जितना ज्यादा करूंगा, इस काम के अंदर मेरा जो नॉलेज है और एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा। क्लियर हो पा रहा है? Yes. तो लोग सीख तो रहे हैं, जानते तो हैं, लेकिन किस लेवल पर आप इस चीज को जानते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ईमेल मार्केटिंग से ही लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपको उसके बारे में पता नहीं है। लोग इंटरनेट के यूजर है। आप क्या कर रहे हो? सुबह से शाम तक इंटरनेट यूज तो कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, लेकिन व्हाट इज योर इनकम बाय यूजिंग इंटरनेट? क्या कल को आपको इनकम का कोई रिसोर्स ना मिले तो क्या आप इंटरनेट से इनकम कर पाओगे? अगर उससे पूछो तो उसके पास जवाब होगा नो। क्लियर हो पा रहा है? Yes. तो आपको हम सिर्फ ये प्रोग्राम नहीं दे रहे, वो रियलाइजेशन भी मिलेगा आपको कि राइट यूज क्या है इसका आज करियर बिल्डिंग में। सिर्फ सीख लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस सीख को कैसे पैसे में, मनी में ट्रांसफॉर्म करना है, कैसे इसको करियर बिल्डिंग में यूज करना है, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है एक बच्चे। तो कई स्कूल क्या है, मैंने क्या देखा एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा पढ़ता तो है, लेकिन वो रियलाइज नहीं कर पाता मैं ये क्यों पढ़, Yes. मैं इंग्लिश सीखूं, क्यों सीखूं, वो रियलाइजेशन नहीं है। तो कई लोग इंग्लिश से भागने लगते हैं। मैं मैथमेटिक्स सीखूं, रियलाइजेशन नहीं है कि मैथमेटिक्स सीख के आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो जब मैं रियलाइज करता हूं, अब जैसे मुझे मालूम है भगवान, अब छोटे बच्चे को भगवान से कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मेरा मंदिर जमीन में था और मेरी जो बड़ी बेटी थी 2-3 साल की थी, तो मेरे मंदिर के भगवान गायब होने लग गए। कभी देखता था कृष्ण जी गायब है, कभी देखता था हनुमान जी गायब हो गए। मैं कहा यार भगवान क्या कर रहे हैं, खुद ही गायब हो जा रहे हैं। अब वाइफ ने उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा यार वो गणेश जी थे, वो छोटे छोटे से होते हैं भगवान, रखे हैं मंदिर में, गायब होते जा रहे हैं।
तो लेकिन बाद में पता चला कि हमारी बेटी भगवान को उठाती है, ऊपर टेरेस नीचे फेंक देती है। हनुमान जी नीचे, वो नीचे का पड़ोसी एक दिन आया, बोले आपके भगवान हमारे घर में आ गए। भगवान भी बड़े स्मार्ट है आजकल, हमारे घर से उसके घर में चले जा रहे हैं। तो पता चला कि हमारी बेटी क्या कर रही है, उसके लिए तो क्या वो खिलौना है, उसको तो समझ नहीं आ रहा है ना कि भगवान है। हमारी हिम्मत नहीं है, हमारे अंदर डर है कि भाई हनुमान जी अगर गिर भी जाए तो हमको माफ कर देना, लेकिन उसका काम क्या उसको उठाना, तो सोच रही खिलौना टक से नीचे देख रहा हो, बढ़िया सही है, हनुमान जी उड़ के नीचे पहुंच। तो प्रॉब्लम क्या थी, रियलाइजेशन नहीं है कि भाई ये भगवान है, उसके लिए खेल है। तो वही सारी चीजें जब तक आप रियलाइज नहीं कर रहे एज अ स्टूडेंट, तब तक आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। क्लियर हो पा रहा है? Yes. रियलाइजेशन ऑफ व्हाट यू हैव इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार कई चीजें आपके हाथ में होती है लेकिन आप रियलाइज नहीं करते। जैसे जब तक माँ बाप होते तब तक उनकी वैल्यू हम रियलाइज नहीं करते। जिस दिन चले जाते हैं, कई लोग बोलते हैं पिताजी थे तो फोन कर लेते थे, बात हो जाती थी जब मैं दुखी होता था। अब पहले उसके पास पिताजी के लिए टाइम नहीं था। नाउ दे आर रियलाइजिंग कि क्या वो चीज नहीं है। तो ये रियलाइज कौन कराएगा? हमारा आईटी स्किल वाला पार्ट, जहाँ पे एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल मिलेगा। कॉमर्स स्किल यानी कि बिजनेस स्किल में क्या सीख रहा है? आपका अकाउंटिंग सीख रहा है, यस या नो? यस। टैली सीख रहा है, ईआरपी सीख रहा है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर, पीएफ प्लस ईएसआई सीखने का उसे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अब आप देखो, कोई भी बिजनेस को अगर सही से चलाना है तो इसके बिना पॉसिबल नहीं। इसके बिना मतलब आप एक छोटा सा भी शॉप खोलो, रोल का भी दुकान खोलो, अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना रिटर्न आ रहा है, आपको प्रॉफिट और लॉस का पता ही नहीं है, तो क्या आपका बिजनेस सही चलेगा? नो। आप लगाते हो 100 रुपीज हो और इनकम आता है 10 रुपीज, 90 रुपीज आपको अपने घर से बिजनेस में हर दिन लगाना पड़ता है, तो क्या आपका बिजनेस ज्यादा दिन चलेगा? नो। तो ये कौन बताता है? अकाउंटिंग बताता है कि अकाउंट्स वाले का काम क्या है कि कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है और कंपनी के पास से जो पैसा जा रहा है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट उसे मेंटेन करना पड़ता है। मान लेते हैं कंपनी 5 लाख सैलरी दे रहा है तो उसका भी मेंटेन वो करेगी। क्लियर हो पा रहा है? Yes. कंपनी ने ब्रांडिंग के लिए 2 लाख रुपए लगा दिए, उसका भी वो करेगा। कंपनी ने हमारे डिजिटल राइट्स से 5 करोड़ कमा लिए तो कंपनी का वो मेंटेन करेगा। फिर लास्ट में क्या होता है, जब आपकी बैलेंस शीट बनती है तब आपको पता चलता है कि आपने कितना इनकम किया, कितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ, यानी कि आपका पैसा, मान लेते हैं आपने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, 3 करोड़ रुपए आपने इनकम, सॉरी गलत लिख दिया, 3 करोड़ आपका इनकम हुआ और 2 करोड़ आपने लगाया तो 1 करोड़ का आपको प्रॉफिट हुआ, यस या नो? Yes. यानी कि आपका कंपनी ठीक ठाक चल रहा है। अब आपने 2 करोड़ लगाया, 2 करोड़ ही आपने कमाया, तो यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार Average. ऐसा होता है, आपके जेब से कुछ नहीं लगा, आपने कुछ अर्निंग नहीं किया बट आपकी जेब से नहीं लगा। और अगर आपने 2 करोड़ लगाया और आपको 1 ही करोड़ रुपए इनकम वापस आया तो इट मींस आपका बिजनेस कहाँ चल रहा Lost. है? तो ये कौन बता सकता है? Account. अकाउंट के मीडियम से ही पता चल सकता है। अब अकाउंटिंग तो सालों पहले थी, लेकिन इस अकाउंटिंग में नया क्या हुआ, जब आईटी दुनिया में आया तो हमने इस काम को करने के लिए टैली का यूज करना शुरू किया। टैली क्या है? सॉफ्टवेयर बेस्ड अकाउंटिंग और कुछ नहीं है। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, सोच विचार वही है, लेकिन उस काम को करने के लिए आज हम लोग किसको यूज कर रहे हैं? Tally. टैली को। टीवी देखा आपने? यस। जब हम छोटे थे तो टीवी में रिमोट नहीं था। क्या नहीं था? Remote. चैनल थे लेकिन रिमोट नहीं तो हमको अगर चैनल बदलना भी होता तो उसका कान घुमाना पड़ता। चलो दूरदर्शन आ गया, वो चैनल तो लिमिटेड ही आते थे, 8 या 10 से ज्यादा चैनल नहीं होते थे उसमें भी, और आपके पास आएंगे तो 2 से 3 और ज्यादा से ज्यादा एक ही जगह, दूरदर्शन, ओपनिंग दूरदर्शन, क्लोजिंग दूरदर्शन, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन अगर वॉल्यूम भी आपको करना है तो भी आपको टीवी के पास जाना है। लेकिन आज आदमी क्या करता है? हाँ भाई, रिमोट लेके वॉल्यूम चेंज करना है रिमोट से, टीवी को कंट्रोल करना है रिमोट से, यस या नो? Yes. आज सोचो इतने चैनल है, अगर ये रिमोट को कोई चोर ले जाए एक दिन के और आपसे बोले टीवी से चैनल चेंज करना, कई लोग तो टीवी नहीं देखेंगे, मूवी आ रही होती है 102 नंबर पे,
और डांस आ रहा होता है 300 नंबर। इतनी बार कौन दबाता रहेगा? आज तो आदमी क्या करता है, सेट कर देता, बैक का बटन दबाता, इधर मूवी चल रही है, इधर डांस दिख रहा है। तो लाइफ इज इजी बिकॉज आपके पास एक सिस्टम आ गया। तो आप अकाउंटिंग को पेन और पेपर से करोगे या टैली से करोगे, तो टाइम डिफरेंस आएगा। यानी कि राम नाम का बच्चा पेपर और पेन से आज भी अकाउंटिंग कर रहा है, और श्याम नाम का बच्चा टैली यानी कि सॉफ्टवेयर बेस्ड कर रहा है, तो ये काम को फास्ट करेगा। यस Yes. काम को एक्यूरेट भी कर पाएगा। क्यों? अगर आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करें तो गलत होने की परसेंटेज क्या है? कम काम कैसे हो? कैलकुलेटर गलती कर सकता है? नहीं खराब है तब अलग बात है। अगर सही है तो उसमें गलती का क्या जगह है? आप गलती करोगे, अब आपको 2 + 3 + 7 करना है, अब आपने खुद ही 4 लिख दिया, तो कैलकुलेटर का मिस्टेक नहीं, आपका मिस्टेक, ह्यूमन मिस्टेक। यस Yes. आप 1 करोड़ बार भी कैलकुलेटर से पूछो कोई क्वेश्चन, तो आंसर हमेशा करेक्ट ही आएगा। तो एक्यूरेसी क्या हो गई? 100%। टाइम आपका बच गया। तो अगर राम